नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखिए इसमें वीडियो में जो होगा सो होगा वर्ग एवं वर्गमूल, यानी कि मैं आपको बेसिक से वर्ग एवं वर्गमूल का पूरा सा वीडियो होगा, पूरा लॉन्ग वीडियो होगा। और इसमें मैं आपको बताऊंगा वर्ग एवं वर्गमूल, और वर्ग में पूरा पहले वर्ग का होगा कि वर्ग किसे कहते हैं, उसी तरह बताऊंगा कि वर्गमूल किसे कहते हैं, और उसके तरह पूरा वर्ग बताऊंगा, उसके नंबर, उसके बाद एक एक करके पूरा जहां तक उसके तक याद भी करवा दूंगा, 30 तक के 40 तक के मन। उसके बाद होगा आपको ट्रिक बताऊंगा इसमें वर्ग निकालने का, वर्गमूल निकालने का ट्रिक। वर्गमूल निकालने का जो दो विधि होता है उनको बताऊंगा, गुणनखंड विधि से और एवं भाग विधि से। फिर इसको बताऊंगा, इसमें ये 1 नंबर का वर्ग हुआ, 2 नंबर का वर्ग, इस तरह तो आपको निकलना बता दूंगा। और उसके बाद फिर बताऊंगा इसका ट्रिक, दो नंबर का जो वर्ग होता है कि दो नंबर का उस तरह का 3 डिजिट का 4 डिजिट का उसका वर्ग निकालने का उसका ट्रिक बताऊंगा। और इस तरह के सभी, और इसको अप्लाई मैथ में देखेंगे कि हम लोग का वर्ग का यूज होता कहाँ है, और डेली लाइफ में भी मैथ का यूज कहाँ होगा, ये वर्ग का से देखिए और वर्गमूल का। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पूरा टॉपिक हो जाता है कि वर्ग एवं वर्गमूल। तो आप लोग का चैप्टर में कभी मिलेगा वर्ग एवं वर्गमूल या नहीं मिला होगा, लेकिन आपको वर्ग का बहुत सारा क्वेश्चन है, डेली लाइफ में उसका यूज होता है। तो वर्ग एवं वर्गमूल, जिसको वर्ग को अंग्रेजी में बोला जाता है स्क्वायर, और वर्गमूल को अंग्रेजी में बोला जाता है स्क्वायर रूट। बस इतना अंतर है, इसमें जो मूल लगा है यानी स्क्वायर रूट। तो अब हम लोग अभी जो स्टार्टिंग हुआ तो पहले वर्ग से, तो पहले वर्ग का पूरा सा खत्म कर। देखिए पहला है कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो आप लोग को इसलिए इसमें संख्या लगाया कि अगर सिर्फ वर्ग कहे तो इस टाइप का जो वर्ग बना रहता है उसको वर्ग कहते हैं। जो आप मेंसुरेशन में आयत एवं वर्ग में पढ़ेंगे, जिसको चारों भुजा बराबर रहता है, वो वर्ग जो डिब्बा वाला। लेकिन ये डिब्बा, लेकिन ये है संख्या, इसमें नंबरों का खेल है, कैलकुलेशन वाला टॉपिक होता है, लेकिन इसमें अलग है में बनाने के लिए। लेकिन इसका दोनों है संबंध, ये भी एक डिब्बा की तरह आता है, और वर्ग भी जो वर्ग संख्या भी इसी तरह रहेगा। पहले देख लीजिए परिभाषा पर आते हैं कि वर्ग संख्या किसे कहते हैं, या सिर्फ इसमें वर्ग संख्या या स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे वर्ग संख्या कहते हैं। परिभाषा शायद आपको समझ आ गया, अगर नहीं समझ आएगा तो इसके लिए ही मैं हूं, आपको ये परिभाषा समझने के लिए। नहीं तो किताब में तो आपको जरूर मिल जाएगा कहीं भी कि ये वर्ग संख्या पड़ेगा। देखिए बोला है कि जब किसी संख्या को, तो हम कोई भी संख्या ले लेते हैं वर्ग संख्या के पर। देखिए कोई संख्या यहाँ 2 ले लिए, तो एक संख्या क्या लिए 2, और बोला कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी 2 में 2 से ही गुना, अगर 3 रहता था 3 में से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, तो गुणनफल प्राप्त क्या हुआ, 2 में 2 से गुना करने पर 4, तो ये हुआ गुणनफल। अगर इसी तरह याद होगा कि भाग देने पर इधर आता है, तो ये हुआ, इधर जो आता है भागफल, तो देखो ये भागफल हो गया। तो जो हम काम करते हैं उसके बाद जो हमको फल मिलता है वही हमारा फल होता है। तो हम गुना कर रहे हैं, तो गुना करने पर जो हमको फल मिला उसको नाम है गुणनफल। तो 2 में 2 से गुना करने पर जो फल मिला है ये गुणनफल है 4। तो वही बोल रहा है कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से, यानी 2 है तो 2 से 3 रखें, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, तो जितना यहाँ उतना ही है, यानी इसी नंबर में इसी से गुना करने पर जो फल मिला इसी को बोलते हैं गुणनफल, यानी वर्ग बोलते हैं। तो यही क्या हुआ, वर्ग। अब देखिए 2 में 2 से गुना किए हैं तो 4 मिला। उसे देखिए ये जब सूत्र पर देखिए एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो इस पर 1 पावर है, 1 पावर है, 1 1 2 है, इन स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर हुआ। अलजेब्रा में एक्स गुने एक्स पढ़ेगा तो एक्स स्क्वायर, ए गुने ए करे तो ए स्क्वायर। उसी तरह 3 में 3 से गुना किए तो 9 बन गया, 3 तिया 9। अब देखिए अब बना कैसे, एक्स स्क्वायर है, इसको जब अलग होकर कैसे एक्स स्क्वायर कैसे आएगा, एक्स में उतना से गुना करने पर इसका पावर आ जाता है 2। अब इस देखिए, और जब फिर इसको आ जाते हैं तो एम में एम से गुना करने पर एक गुणनफल है वो दूसरा निकल के आ गया। यहाँ पे एम स्क्वायर होता है, लेकिन इनको बताने के लिए गुणनफल हो जाता है, क्या हो गया, एम निकल के आ गया। मतलब कि यहाँ कुछ और नंबर है, नंबर यहाँ पर गुना करने पर क्या नंबर आ गया, कुछ दूसरा नंबर, यही है हमारा वर्ग। तो आप दाऊगा देखिए ये बोला कि 3 स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना होगा, तो 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25। अब देखिए 4 का स्क्वायर बोले तो 4 में 4 से गुना करने पर कितना है, 16। 3 में 3 से गुना करने पर कितना आएगा, 9। 3 में 3 से गुना करने पर आप लोग 6 भी कर दीजिए, तो उसको ध्यान नहीं है, जोड़ नहीं है, गुना है। यानी 3 में 3 से स्क्वायर करने पर कितना आएगा, तो 9। अब देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36, यानी 6 में 6 से गुना करने के स्क्वायर का मतलब क्या। अब इसको भी अगर हम तोड़ते हैं तो स्क्वायर के ऊपर बताया कि स्क्वायर का मतलब दुगुना है, यानी 6 में क्या बोल रहा है, 6 से गुना करने कितना आएगा, 36। तो 6 का स्क्वायर क्या हुआ, 36। तो वैसे किसी भी नंबर का हो तो
बोले कि इतना का, यहाँ 5 का 10 का 25 का स्क्वायर निकालिए, क्या कर रहा है 25 में 25 से गुना करने, और जो गुणनफल आएगा वही वर्ग होगा। लेकिन आप इतना बड़ा नंबर कीजिए, इसके लिए हम आपको ट्रिक बताएंगे। तो पहले आइए इसको देखते हैं कैसे होता है, आगे देखिए। अब इसका क्वेश्चन किस तरह आ जाएगा बेसिक में कि 7 का वर्ग निकाले। अगर आपको 7 का वर्ग निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब बोला है, वो कह रहा है कि 7 में 7 से गुना कीजिए। कितना 7 में, तो कितना होगा 7 में 7 से गुना किए तो 49, यानी कि 7 में 7 से गुना करने पर हमका जो 49 आता है यही हमारा क्या है वर्ग है। तो 7 का वर्ग क्या होगा 49, या इस पर लिख दे कि 7 का स्क्वायर कितना होगा तो 49, 7 का वर्ग कितना होगा तो 49। आगे देखिए, अब अप्लाई मैथ में इसको थोड़ा यूज कर लेते हैं। देखिए हम लोग का तो इतना दूर वर्ग अब इस तरह पढ़े, लेकिन कहाँ ही वर्ग का यूज होगा। आप लोग बहुत सारा नॉर्मली देखते रहते हैं कि इधर उधर है, लेकिन ज्यादातर आप लोग ये एक ही जगह यूज किए हैं, बस मैथ के किताबों में और मैथ के क्वेश्चनों में। अगर आप लोग ध्यान रखोगे पूरा मैथ ही अप्लाई है। मैथ ऐसी थोड़ी ना कोई भी चीज पढ़ाने के लिए दिया जाता है, सिर्फ मैथ में क्वेश्चन करने के लिए नहीं, और पहले ये हमारा अप्लाई होता है डेली। देखिए अगर एक आपको अंडा का ट्रे बना देते हैं, इधर देख लीजिए अगर कहीं से, तो देखिए पूरा एक तरह के बनता है, ये बनता है वर्ग की तरह, स्क्वायर ट्रे बन गया ना। अब देखिए इसमें यहाँ भी 1 2 3 4 5 अंडा रख दिया, इसी लाइन में भी 5 अंडा, 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पे यहीं सब पे अंडा है, इस तरह करके देखिए यही अप्लाई हो रहा है। अभी अंडा रखें आप, यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे बोया का छल्ली भी रखा जाता है। अब देखिए तो अगर आपको बोलेंगे कि इस जो स्क्वायर है एक इधर वाला लाइन में भी 5 अंडे है और इधर वाला लाइन में भी 5 अंडे है, तो आप बताइए कितने अंडे है टोटल। तो आपको तो बहुत इजी था कि 5 इधर 5 तो 25, लेकिन बड़ा वाला लाइन रहता है तो यही स्क्वायर, तो इतना क्यों गुना करना जाए। अगर हमको याद होगा तो यही अप्लाई हो गया कि इधर 5 1 2 3 4 5 और इधर भी गिन लिए 1 2 3 4 5, यानी कि अगर इस लाइन और इस लाइन के 5 है, यानी कि ये लाइन में और ये लाइन का जो नंबर है सेम है, तो वो ये स्क्वायर बन रहा है। यानी कि इस नंबर के लिए हमको पता चल जाएगा कि जो अंडा का जो एक ट्रे है उसमें कितने अंडे हैं, तो 25 अंडे हैं, यानी 5 का ये स्क्वायर है। ये बोला 5 इधर से 5 इधर से 5 गुना कर दो तो 25, और आप गिन कर भी देख सकते हैं 25 अंडे। इसी तरह होता है। और दूसरा अप्लाई में देखिए बिस्कुट का पैकेट अगर कोई होगा कि 2 छल्ली बना रहता है इस तरह से, अगर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ओहो 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत कम कर दिए, इतना ही 2 का लेना है ना। अगर देखिए 2 बिस्कुट का छोटा वाला बिस्कुट था, 2 इधर से ले लिए और 2 इधर से, कितना बिस्कुट है, यानी एक पैकेट में ये भी स्क्वायर है 2 का। अगर बड़ा वाला बिस्कुट लीजिए तो इसको बढ़ा कर लेकर चल जाइए, जितना बिस्कुट है यहाँ पर तो इतना बड़ा बिस्कुट ले लिया मैरीगोल्ड वाला इधर उधर करके। अब देखिए बोरा का छल्ली सबसे ज्यादा हम लोग का यूज, ये तो बहुत छोटा छोटा है। बोरा के छल्ली में क्या होता है, एक रूम में भरना है तो आप रूम लगाइएगा इस तरह के, तो आप सीधा ऐसे करके एक छल्ली लगाते चल जाइएगा। बोरा का छल्ली अगर नहीं देखिएगा तो सोच कर देखिए कि कोई बोरा के बोरा कोई भी या सामान, एक कार्टून का पैकेट हो, कोई कार्टून 1 कार्टून 2 कार्टून रखना हो, तो अगर इस तरह का रूम है तो उसमें आप 1 कार्टून इधर से रख दीजिए, फिर 1 कार्टून यहाँ रखिए, यहाँ रखिएगा, और इसी तरह ऊपर में 5 गो ऊपर है, 5 गो ऊपर है, 5 गो ऊपर, 5 गो ऊपर है, यानी 5 5 ही सब, और इस लाइन से करते हैं तो ये भी स्क्वायर ही बन रहा है। कि देखिए पहले तो इधर गिन लीजिए 4 के है, और तो ये कितना पता था, आप पीछे जाकर गिनने जाइएगा कितना, तो भी एक स्क्वायर के रूप में काम करेगा कि जिधर इस लाइन में है उतना भी इसी लाइन में है। अगर 2 इस लाइन में तो 4 गो, और फिर 4 4 के नीचे है तो 4 के ऊपर कितना जा रहा है, तो ऊपर और 4 तो 4 चौका 16 हो गया। तो पहले तो 1 स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो कुछ अप्लाई मैथ में ये होगा। तो यही हो गया वर्ग का। थोड़ा सा वर्गमूल का बता देते हैं, उसके बाद वर्ग पर पूरा से डिटेल के सभी क्वेश्चन करते हैं। अब वर्गमूल क्या है, देखिए वर्गमूल सिर्फ सीधा वर्ग का उल्टा होता है। दोनों सेम भाई है, एक भाई वर्ग है एक भाई वर्गमूल है, एक भाई वर्ग है एक भाई वर्गमूल है। वर्ग जो करेगा वो वर्गमूल निकल का है, जो वर्गमूल का उल्टा करना है, यानी आप जो भी गुना करिएगा ना तो निकल आएगा नंबर, और वही नंबर को आपको जब फिर उल्टा करना हो, फिर इस हाथ में लाना हो, तो वही वर्गमूल निकालना। तो उल्टा होता है, जैसे देख लीजिए 8 में 8 से गुना करने पर 8 का स्क्वायर कितना आ जाए 64, तो यही 64 क्या है वर्गमूल है। इसका भी परिभाषा से आएंगे तो जो देखिए कि उसी नंबर में किसी नंबर में उसी नंबर से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उसी गुणनफल का जब आप वापस लेकर आते हैं, उसी का जो निकालते हैं रूट, तो वही वर्गमूल होता है। कि वही नंबर ही जो नंबर संख्या दिया गया है ना, वही उस वर्ग का उस नंबर का वर्गमूल कहलाता है। तो देखिए 8 का कितना, और इसको फिर रिटर्न 64 का वर्गमूल कितना होगा, तो 8, शायद समझ गए होंगे। और देखिए वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है, तो इस टाइप का जो चिन्ह बना रहता है ये वर्गमूल का चिन्ह है, जिसको आप लोग और हम और सभी दुनिया वाले रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। इसको रूट बोला जाए। जो इस तरह किसी को नहीं लिखने हैं बेसिक वाले, तो देखिए एक लाइन आई लाइन आई लाइन, ठीक, बस 3 गो छड़ी से बन गया होगा जो आयत बनाने की तरह, देख। तो इसका क्या नाम है, इसी का रूट नाम है। अब देखिए इसमें और देखिए ये बना कैसे कि मान लीजिए 8 में 8 से गुना करने पर 64 है। देखिए
9 में 9 से गुना करने पर कितना आएगा 81, यानी 9 का वर्ग कितना है 81। अब देखिए तो यहाँ पे लिखे 9 का वर्ग कितना है 81। अब 81 का वर्गमूल कितना है तो 9, यानी 81 किसका वर्ग है, ये एक तरह के 81 किसका वर्ग है 9 का, यही वर्गमूल का कहानी। तो 81 अभी डिब्बा में पूरा रखा हुआ 25 गो अंडा। अब बोल दिए कि पूरा जो ट्रे है इसमें 25 अंडा है। अब सोच लीजिए कि एक लाइन में कितना होगा। अगर ये अब बता दिया गया कि एक स्क्वायर के रूप में डिब्बा है, यानी कि जो एक लाइन में जितना है एक लाइन होता है, यानी 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, यानी पता चल गया कि एक लाइन में कितने हैं 5 लिखा है। या हम लोग कभी जो प्रे होता है कि आप प्रार्थना जिसको बोलते हैं स्कूल में कभी या कभी लाइन में लगने के लिए भी लग जाएगी कि जितना लाइन इसमें लगो फिर इतना लाइन फिर इतना लाइन, यानी कि एक लाइन में जितना बच्चे लोग लगे रहते हैं, यानी 5 बच्चे के या 25 बच्चे के पूरा लंबा लाइन हो जाता है और फिर 25 बच्चे का इस तरह के लाइन लगा रहता है। तो पता चलेगा तो कितना होगा, तो इस लाइन में भी 25 बच्चे और इस लाइन में 25, पूरा जो ग्राउंड है उसमें पूरा लाइन लग गया कि सेम बच्चे के लगाओ तो कितना होगा। अगर इस लाइन में भी 25 है फिर इधर 25 फिर ऐसे करके पूरा 25 गो लाइन है तो कितना हुआ 25 का 25 उसका 625 होता है। तो तुरंत पता चल गया कितना लड़के है 625। तो आप एक एक करके गिनने की तो जरूरत नहीं पड़ा, यानी एक लाइन ऐसे गिनिए और एक लाइन ऐसे गिनिए, बस हो गया। और पता चल ही रहा है कि सब में सेम बच्चे हैं। अब हट जाएगा तो आप लोग 1-2 हट जाएगा तो अलग बात है, इसलिए ध्यान से देखिए। यही वर्गमूल, यानी कि 81 का वर्गमूल कितना निकलेगा तो 9। तो ये सब याद रहेगा तब तो हम वर्गमूल निकालने का भी इस वीडियो में ट्रिक से बताने में रुक जाइए। इसका और पूरा वर्ग के सभी क्वेश्चन लेते हैं। तो अब आप सीख गए कि वर्गमूल किसे कहते हैं एवं वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग का पूरा कंसेप्ट समझे कैसे। लेकिन आप देखिए बहुत सारा बार बार गुना नहीं कीजिएगा, इसके लिए बहुत सारा वर्ग को मैं यहाँ पे लिख कर ला गया हूँ और आप इसको बार बार कभी भूल जाए, इसको याद तो करना बहुत जरूरी है। जितना तक देखिए अब याद भी करवा देंगे, बहुत अच्छा से याद करने का भी ट्रिक दिखा देता हूँ और बहुत अच्छा से याद करवा और याद करवा दूंगा। अभी मैं ऐसा ही करवा दे ताकि आप बहुत अच्छा से कीजिएगा तो बहुत ईजी है याद करना। उसके बाद कोई अगर याद ना हो तो मैं आपको तो जानते हैं कि गुना करने से आ जाएगा, तो गुना करना भी बता दूंगा करने। उसके बाद मैं अभी तुरंत ट्रिक बता दूंगा। तो गुना करने में भी बहुत बड़ा नंबर आता है, उसको गुना करना तो बहुत हार्ड हो जाता है। बाबा गुना करते करते ही टाइम पास होगा, तो कैसे ट्रिक से गुना करेंगे कि सब नंबर का इतना जो कितना जल्दी आएगा। तो पहले देखिए, पहले स्टार्टिंग से करते हैं। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, या 1 का वर्गमूल निकालना हो तो 1 देख लीजिए। अगर बोले आपसे 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। आप कैसे, तो देखिए 1 में बोलेगा 1 से गुना करने तो कितना होगा, 1 के पारा में 1 दा पड़ेगा तो 1 ही होगा, इसीलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अगर आप वर्गमूल बोल दिए कि 1 का वर्गमूल कितना होता है तो 1 ही होगा। जिस तरह इसका ताकि इसको भी गुणनखंड करने होता है 1 गुने 1 करके तोड़िए रूट अंदर, इसके जो रूट में से निकलता है तो 1 हो जाता है। तो याद रखिएगा कैसे, ये ऐसे हो गया ऐसे। और देख लीजिए अगर 2 का स्क्वायर पूछ देता कितना होगा तो 2 के, तो ये बहुत ईजी जान के 2 का स्क्वायर पूछ रहा है, यानी क्या बोल रहा है 2 में 2 से गुना करने के लिए इसी तरह बनता है हमेशा, तो 4 होगा। ठीक, 3 का कितना होगा था 9, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। तो मैं से आया तो 3 का कितना होगा, बहुत इजी है। और यहाँ 10 तक के और 20 तक के तो इसी याद हो जाएगा आपको, लेकिन उसके 12 देखे। 4 का कितना होगा तो 16, 4 में 4 से गुना किए तो 16। 5 का कितना होगा तो 25, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25। 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, याद रखिएगा। या बेसिक क्वेश्चन कभी बने कि 6 का वर्ग निकाले तो कितना होगा 36। और 7 का स्क्वायर 49, 4 पर 9 49। 8 का स्क्वायर 64, 8 64 होता है, तो याद रखिएगा। यानी 8 में 8 से गुना किए हैं। 9 का स्क्वायर 9 9 81, नाना फर लो फांसी, याद रखिएगा इसको 81 होता है। ठीक, 9 का स्क्वायर कितना 81, यानी 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 आता है, जो 9 9 81 होता है। अब 10 का स्क्वायर कितना होगा था 100, यानी अगर आपको 10 को 10 टकिया दे देंगे तो कितना रुपया हो गया 100 रुपया, यानी 10 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 100, यानी इसी ले गया 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। आ जाइए 11 का स्क्वायर, आपसे पूछ रहा है कि 11 का स्क्वायर कितने, अगर आपको 11 मिल जाए तो कितना होगा 121, यानी 11 में 11 से गुना कीजिएगा तो 121 होगा। या ऐसे अब ध्यान दीजिए 11 का दहाई होता है, 11 में 10 से गुना करिए 11 कहता है 110, एक और 11 जोड़ लीजिए 200, 121 पूर गया। तो याद रखिएगा 12 का स्क्वायर होता है 144, तो याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने वाला। इसके अलावा आपका कोई ट्रिक भी बनने में बहुत मुश्किल हो जाता है, वर्गमूल वाला ऐसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो 144। 13 का याद रखिए, 13 का कितना होता है 169, 169। और हमेशा देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है तो 196, 196। 15 का स्क्वायर कितना आता है 225, 16 का कितना होगा तो 256। बहुत इजी है और इसका यूज बार बार अभी करेंगे तो इसी आपको याद हो जाएगा। इतना बार आप बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे कि याद हो जाएगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। 17 का स्क्वायर 289, तो 17 का स्क्वायर कितना होगा याद रखिए 289, 2 8 9। 18 का स्क्वायर 324, बहुत कॉमन है, बहुत यूज आएगा। 17 का स्क्वायर
324 आ जाइए, 17 नहीं 18 का स्क्वायर, सॉरी 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर 361, हमेशा 19 में 19 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 300। आपको गुना में भी बहुत सारा इजी हो जाएगा कि आपको कहीं भी आ जाए कि 19 में 19 से गुना करने का आ जाए, तब यहाँ पे तो आपको फर्क नहीं है। ये देखिए स्क्वायर का यूज हो गया कि कब गुना क्यों करना, कोई बहुत सारा मल्टीप्लाई कुछ काम हो रहा है घर में काम या कोई भी मैथ बना रहा है तो उन्हें याद रहेगा तो 361 करना पड़ जाएगा, इसीलिए स्क्वायर का भी काम पड़ेगा। 20 का देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, एगो जीरो के दूगो जीरो बन जाएगा कि ऐसी डबल होता है और 2 का 2 स्क्वायर 4 होता है, तो जीरो वाला के ऐसी कर लीजिए, बहुत आसान होता है जीरो वाला, हमेशा याद रखिए। आप देखिए 21 का स्क्वायर किसका पूछा है 21 का, एक लास्ट में तो ये एक के होगा लास्ट में, तो 21 का कितना होगा 441, तो याद रखिएगा 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है तो 484, बहुत इजी है, सब 4 4 बीच वाला। वैसे अगर आपको 11 में 11 से गुना करने के लिए मिले या मतलब कि जितना सेम वाला नंबर है कि अगर 11 में कहे 11 से गुना करने के लिए तो सेम रख दो, एगो दूगो के जोड़ दो, हो गया ना। उसी तो देखिए 22 के बोले हैं तो दूगो इधर 2 इधर रखा, 2 दूना 4 का 8 कर दो, एक दोनों के गुना का 2 2 4 हो गया, इधरो 4 हो गया, एक दोनों के 4 दूना 8 हो गया, सही है ना। हाँ बस कितना इजी है। अब देखिए अब 23 का लग देंगे 529 होता है, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। 24 का 576, 5 7 6, तो 24 का याद रखिए 576 होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। 25 का बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, बहुत जाने वाला। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, या आता है क्वेश्चन में 625 किसका वर्ग है या 625 का रूट निकाले, 625 का वर्गमूल निकाले तो सब कितना था 25 का, क्योंकि इसको जब गुणनखंड कर दे तो 25 का 25 तोड़ने पर ही बनता है 625। आ जाइए अब 26 का पूछ रहा है कि 26 का स्क्वायर कितना होगा तो 676, 26 और 6 मिल रहा है दोनों साइड 6 तो कितना होगा 26 का 676। 27 का 729, 27 लास्ट में इंटर पहले आ रहा है, और 7 का 49 करेंगे तो 7 9। तो अब एक और बात याद रखिएगा कि जितना सब नंबर रहेगा ना वो कर ही स्क्वायर आएगा। देखिए अगर 2 बोले तो 2 का 4 होता है, 3 बोले तो 9, अगर 13 बोले ना तो 3 में क्या तो 9 होता है, तो लास्ट में 9 होगा ही, तब 1 पर 6। और इसी तरह देखिए 23 रहा था तो 3 क्या 9, लास्ट में 9 ही रहेगा। ये अभी 27 है तो 7 7 49, 9 रहेगा। तो याद रखिएगा कि किसके लास्ट में रहता है, तो इसको इकाई अंक बोला जाता है कि किसके लास्ट में इकाई अंक किसका होगा। तो आप याद रख लीजिएगा, तो इकाई अंक पर भी आ ही जाते हैं। देखिए 1 का रहेगा तो 1 के आएगा, 2 3 4 तय कर सके तो पद 12 से आते। 11 में कितना होगा तो एक रहेगा, 12 के 2 दूना 4 होता है, 13 के 3 तिहाई 9, लास्ट इसको बोलते हैं इकाई जो लास्ट में जो है। 14 का 4 चौका 16 के आने की संभावना है, तो याद रखिएगा। 15 के 5 5 25, 16 के 96 यानी लास्ट में 6, 17 के लास्ट में 9, तो 9 तक ही 10। देखिए तो याद रखिए एक जिसके वर्ग के लास्ट में 1 है, एक के का संभावना हो कि 11 21 31 ओकरे सके हो सकता है, और कोई के ना देख लीजिए लास्ट में 21 के है और कोई है 19 के है, यानी 9 9 81 है, 9 को छोड़ दिए ना, 9 के लास्ट में कितना होता है 1 और 8 के होता है 4। तब देख लीजिए 2 के, लेकिन बहुत कम संभावना 9 वाला के, तो यही बस 2 चेक करिएगा। था ये है 2 के आने के समय अगर आपको वर्गमूल निकाल, देखिए 12 के यानी 2 वाला रहे तो 4 हो सकता है, और 4 किसका लास्ट है 8 का, 8 8 64 होता है, यानी 4 के लास्ट वाला क्या होगा तो 12 2 वाला के और 8 वाला के ही 4 के लास्ट में नहीं, 3 वाला के देखिए 3 वाला यानी 9 वाला, 7 का होता है 49, तो इसका लास्ट 9 है और 3 का 9, तो यही दोनों के लास्ट में 9 हो जाते, यानी कि 7 से रिलेटिव वाला होगा या 3 से रिलेटिव वाला, उसका स्क्वायर होगा। अब 6 वाला के देख लीजिए, यहां से 6 किसी का नहीं था 2 का था, एक 6 का ही 6 6 36 होता है तो उसका, या 4 का 4 चौका 16 होता है, तो यानी यूनिट डिजिट से खेलिएगा तब। और ये ट्रिक में तो देखिए 6 का किसका किसका होता है 4 का, तब बहुत जल्दी स्क्वायर कर लीजिएगा, या ऑप्शन मिले कि इसका 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 कौन कौन होता है लास्ट में लाइएगा तो बहुत जाएगा। 9 9 ये का 8 पे तो बता दिए, और 8 का किसका यानी 4 वाला किसका किसका होता है कि 2 का होगा 4 या 8 का होता है 4। 7 के तो बता दिए, 9 किसका किसका होगा, एक बार अच्छा से 1 2 3 लिखते हैं तब आप सबको तनी ज्यादा से था, बहुत रफली हो गया था ना, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना ही तक नंबर होता है। देखिए 1 होगा 2 होगा, 2 नहीं होगा, 2 किसी के लास्ट में नंबर है ना लास्ट में, यानी कोई का वर्ग नहीं है, याद रखिएगा। 3 होगा, 3 भी नहीं होगा, ठीक। 4 होगा, 5 किसी, हाँ 5 रहता है, ठीक। 6 है, 7 किसी में नहीं है, 8 किसी में नहीं है, और 9 है। कौन कौन कट गया 2 3
7 और 8, जिस भी नंबर के लास्ट में ये सब नंबर रहे वो किसी का वर्ग नहीं हमेशा, क्योंकि किसी के स्क्वायर करने से नहीं आता है। अब देखिए 1 का स्क्वायर किए तो 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। अब इनमें से नंबर खोलिए कौन कौन आया। 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, 6 रहेगा, 5 रहेगा, उसके बाद कोई रिपीट ना हुआ। 2 2 4 यही 5 गो नंबर है, 4 गो नंबर नहीं रहेगा। यानी जिसके लास्ट में 9 1 रहे, 2 गो का हो सकता है, या तो 9 का आने की संभावना है कि 9 का हो सकता है, या किसका 1 का। अब जिसके लास्ट में 4 रहे तो 4 किसके किसके है, 2 वाला के, तो 2 वाला के हो सकता है, और किसका है 8 वाला के। यानी 4 आने की संभावना किसका किसका है कि जिसके लास्ट में 8 वाला सके। देखिए 8 वाला के 64 लास्ट में, तो इसका और 2 वाला के 2 2 2 2 यही इसका है, बस इतना ही। अब देख लीजिए 9 यही से लास्ट में आएगा, तो 9 किसके किसके में आने के समय मतलब 3 में, 3 के का स्क्वायर 9 होता है, तो 23 वाला देख लीजिए, या 13 वाला देख लीजिए, या 33 वाला के लास्ट में, इसी सब का होगा। बहुत ही मस्त ट्रिक है। देखिए अब हो गया। आप 6 वाला के देखिए, 6 किस किस में, 4 वाला में आता है, तो 34 या देखिए 34 के देखिए लास्ट में 4, या 36 में देखिए यानी 2 में 6 के 36 होता है, तो ये और ये, तो किसके किसके में 6 आने की संभावना है, तो एक 4 और 6 जिसके लास्ट में रहेगा वही सब हो सकता है उसका वर्ग। 6 का हो गया। 5 का, 5 मात्र एक गो में आता है, 5 5 25, यानी जिसके लास्ट में 5 है ना वो एक गो का हो सकता है। 5 है तो 5 15 35 इस सभी का हो सकता है, और इसी के अलावा किसी का भी नहीं। तो देखिए और सब कुछ करवाते हैं, तो देख लीजिए। अब 27 किसका पूछ रहा है, तो 27 का 729, 28 784, 29 841, 30 900 का, 31 961 का, 32 1024 का, 33 1089 का, 34 1156 है, 35 का कितना है 1225, 36 का 1296। और इसके बाद अब इसका ट्रिक पर आते हैं कि इसका सबका ट्रिक कैसे होता है। आइए, ये सब तो याद करने वाला होता है, याद कर लिया जाता है। अब उसके बाद आपको 1 से 20 22 तक के तो हो ही जाएगा। यहाँ तक के 9 बहुत 1 अंक वाला, इस सबको बोला जाता है 1 अंक, 1 डिजिट के। अभी 2 वाला के तो 10 के कितना होगा 100। अब लेकिन 11 के आते हैं, 11 का स्क्वायर निकालना किससे। अब हम लोग का बारी है ट्रिक का। अब हम लोग सीखेंगे वर्गमूल निकालने, वर्ग निकालने का ट्रिक कि बड़े बड़े नंबर कैसे। तो 1 के देखिए, अगर 1 वाला के देखिए इस सब को निकाल देता कि मिल जाए, इसके बाद इससे आगे वाला को सबको करते चलेंगे। 1 में 1 से ही गुना कर लीजिए। वर्ग निकालने का ट्रिक, किसका ट्रिक है, वर्ग निकालने का ट्रिक। वर्ग निकालने का ट्रिक है। तो पहला नंबर हम लिए है 11, इजी से आते हैं, सबको करते चल जाएंगे। देखिए तो फर्स्ट स्टेप 3 गो स्टेप है, याद रखिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको 2 अंक में बांट देना है। ठीक, 2 अंक आप लोग सोचिए कि 2 अंक वाला है, 3 अंक वाला, उसको भी बताते हैं। अब इसको बांट दिए और इसको क्या करते हैं, देखिए पहले इसको गुना करते हैं, यानी 1 है जो नंबर है उतना में, यानी 1 उतना में गुना करने के लिए बोलेंगे, या उसी का स्क्वायर पूछ रहा है, तो कितना होगा 1 में 1 से गुना करने पर 1 रखने दीजिए, यहाँ डब्बा में भर लेंगे। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, ये दोनों का गुना करना है, यानी जो 1 है सो 1 है, ये ना समझिए, ये और ये दोनों को गुना करना है, कितना आएगा 1। अब इसमें खुद से 2 से गुना करना है, किससे, खुद से, क्योंकि स्क्वायर तो 2, तो 1 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, बस एगो ये। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है, ये जो लास्ट वाला नंबर 1 होता है ना, या 1 हो कुछ हो तो उसमें में उतना ही से नंबर करो, या उसका स्क्वायर पूछा है तो गुना कीजिएगा, तो फिर बड़ा तो स्क्वायर इस सब के याद करिएगा, बड़ा नंबर के लिए सब यूज होगा। तो कितना आएगा 1। अब देखिए 3 गो डब्बा बन गया, यही 3 गो नंबर हो जाएगा। कितना है 1 2 और 3, तो इधर से भरना कीजिए, 1 रखिए, ये 2 रखिए और ये 1 रखिए, बन गया ना 11 का स्क्वायर 121। 11 में गुना कर कभी देख लीजिएगा तो 121। अब देखिए अब 12 13 तो इसी तरह कर लीजिएगा, 12 के भी कर ही कर दिखाते हैं। अब बहुत सारा हम आपको करके, बहुत सारा आप खुद करिएगा, बड़ा को आप कर कर प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन हम यहाँ बहुत सारा को कर कर बताएंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। 12 का करते हैं। अब स्टेप नहीं लिखेंगे, आप लोग के दिमाग में लिखा रख लीजिए, हम बस मन से करते हैं। आप करेंगे पहले बोले 2 में 2 से ही गुना है, 2 का स्क्वायर 2 अंक में बांटे ना अलग अलग,
इसके तो इसका स्क्वायर कितना होगा 4, बात खत्म। एक और दो में गुना करना है, यानी कि एक बोल देते हैं कि इसको और इसको जो अल्लाह का उसको गुना करते, एक और दो में गुना करेंगे कितना आएगा, तो एक को बोल दिया था 3, एक और दो में गुना करने से जुड़ना ना, इसको गुना करना है, एक और दो को गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको दोनों को गुना करने पर 1 और 2 को गुना करने पर 2 आया, बोले कि खुद से 2 से गुना कीजिए, कितना आया 4, मन में अभी करबे तो 4 से हो गया ये स्टेप। और थर्ड स्टेप क्या है कि जो लास्ट वाला है उसमें उतना ही से गुना करो जो आएगा, तो 1 में 1 से, बस 1 में 1 से गुना करने पर 1 आएगा 144, तो 12 का स्क्वायर कितना है 144। अब 13 का आइए, 13 14 कर लीजिए, 15 14 पर आइए। देखिए इसका स्क्वायर 16 के 6, क्योंकि हासिल लेना था, 9 तक के नहीं लेते, अब हासिल आएगा तो क्यों, इसमें भी स्टेप लिख ही लेते हैं। फर्स्ट स्टेप पहले इसको ले लेते हैं, 4 में 4 से गुना करो, 16, 16 के 6 रखो, हासिल 1 रखे रखो। सेकेंड स्टेप देखो, ये दोनों को गुना करना है 1 और 4 में, ये दोनों में कितना आएगा 4 ही आएगा, और इसमें खुद से 2 से गुना करना, कितना आएगा 8। अब 8 में 1 ही जोड़ दीजिए, जो हासिल जो इसमें बच गया था 16 के 6 लिख के 1 लिख लिए थे, तो 8 को लिख दीजिए यहाँ पे, कितना होगा 8 है 1 9 हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या कह रहा था कि जो लास्ट वाला नंबर होता है 1 में जितना भी, तो 1 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 2, 2 लिख दीजिए, 202 गलत हो गया, 1 में 1 से गुना करने पर 1 होगा। ओ देखिए यही सब, ये बहुत कॉमन गुना, कॉमन में ना हम सबसे गलती होते हैं, और आप लोग बड़ा बड़ा गुना करिएगा या बहुत सारा गुना या हड़बड़ में कोई टाइम, तो इस तरह का गलती होगा तो ध्यान रखिएगा, दूसरों के गलती से सीखिए तभी महान बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे गलती कर रहे हैं तो आप लोग सीखिए, और हम लोग को कॉमन ही गलती होते रहता है और आप सबको भी होते रहेगा। तो 1 में करने से 1 गुना, तो 156। अब आ जाइए इस तरह के कर लीजिएगा, 3 पर आते हैं, इनमें तनी 18 पर, ठीक। अब 18 के स्क्वायर करके देखिए, 8 में 8 से गुना करने के लिए बोले तो 64, 64 का 4 हासिल 6 है। अब ई दोनों में गुना करने, 1 और 8 में गुना कर लीजिए, कितना होगा, देखिए इसलिए इतना बहुत सारा करत की प्रैक्टिस बहुत, करत करत अभ्यास जुनमत भई सुजान, जितना अभ्यास कीजिएगा तब आप लोगों को नजर भी आएगा, समझिएगा भी, या वो जितना बार हम समझा देंगे तब क्लियर होगा। और आप लोग इतना बार कर लीजिएगा, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। बहुत सारा जैसे 1 2 गिनती अभी तक नहीं भूले हैं, आओ नहीं भूले हैं, ये भी इस तरह नहीं भूले हैं। 1 में 8 8 और 6, देखिए 1 में 8 से गुना करने में कितना आया 8 ही आएगा। अब 8 में जो खुद से गुना कर वो भूल रहे हैं, देखिए मिस्टेक कर रहे थे अभी, 2 से गुना करने में कितना 16, 16 में अब 6 जोड़ दीजिए, क्योंकि ये हासिल वाला था, कितना होगा 12 के 2 हासिल 1 और 1 2 22, 22 का 2 हासिल कितना है, ये 2 हासिल है, ये बच गए। अब 1 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा 1, अभी हासिल वाले 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3, 324 हो गया। अब आते हैं 25 पर 26 पर, सबके करवाते हैं बहुत सारा, उसके बाद 3 अंक वाला पढ़ाएंगे, इस सबको मिटा कर अच्छा से देखिए, ये होगा इस सब का तो कर लीजिएगा। 24 पे आते हैं, उसके बाद 25 का भी, 25 का स्क्वायर देखिए बड़े सब 30 31 सबको कर लीजिएगा, बहुत इजी है, इसी ट्रिक पर बहुत ठीक करके देखिएगा। उसके बाद 3 अंकों वाला बड़ा पर लेते हैं, देखिए ताकि 103 अंक कब आएगा, 99 तक के तो रहेगा, 99 तक के आप कर लीजिएगा इस ट्रिक से। लेकिन जो 3 डिजिट वाला होगा तो कहीं 2 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट देखिए, तो 24 का 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 8 दूना 16, समझते जाएगा, हम स्पीड में करते जाते हैं। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 8 4 दूना 8 8 दूना 16 16 1 17 के 7 हासिल 1, और 2 दूना 2 में 2 से गुना करना है, देखिए 2 वाला 2 दूना 4 और 4 में 1 जोड़ दीजिए, इसका आंसर 5 576। 25 का कीजिए, 5 में 5 से गुना किए तो 25 हासिल 2, लिख लीजिए, आपको याद में रहेगा था। 5 दूना 10 और 10 में खुद से करना है 2, 10 दूना 20 और 20 और 2 22 हासिल फिर 2 है, और 2 में 2 से गुना कीजिए 4 और 4 में 2 जोड़ दीजिए 6 625 होता है, मिलाते चल जाएगा, कोई दिक्कत होगा था। 17 के देखिए, जैसे अब इस पर आते 36 पर, हम बहुत सारा का एक एक करके 35 के कर लेते हैं, 36 के कीजिए, 36 का 6 में 6 से गुना कीजिए 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 18 में 2 से 18 दूना 36 और 36 में हासिल कितना था 3 39, 39 के 9 हासिल 3 और 3 में 3 से गुना कीजिए 9 और 9 और 3 समझ गए, 1100 कहाँ गया, 36 के 9 और 3 12 होता है, यही गलती है, 1296। 34 35 सबके आप इस 36 तक के लिख चुके, 36 तक के आप बना सकते हैं 100 तक के। देखिए 36 के बाद 37 38 39 40 42 पे कर लेते हैं,
2 दूना 4, बस इसको तो और कुछ करना है ना, इसमें कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 में 2 से खुद से करना है 16, और 16 में कुछ अब जोड़ने वाला कुछ नहीं है। 16 के 6 हासिल 1, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, और 16 में 1 जोड़ देने पर 17। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और तोड़ने में देखिए 2 में 2 से किए तो 4 हासिल नहीं है तो छोड़ देते हैं स्टेप के अनुसार से। अब देखिए ये दूने में 8, 8 में 2 से गुना किए तो 16, 16 के 6 हासिल 1, 1 बचा, 4 में 4 से 16। इसी तरह देखिए फिर 55 का कर लेते हैं। 5 में स्क्वायर कर लीजिए, 5 हासिल 2। अब ये दोनों गुना कर लिए, 5 5 से किए तो 25, 25 में 2 से गुना कर लीजिए 50, इसका हासिल 2, 52 हासिल, ये 5 है, 5 5 25, अब 25 में 5 30। अब 99 तक 2 डिजिट वाला जो होता है तो यहाँ तक कर लीजिए, उसका ट्रिक दूसरा हो जाता है। तो 99 का स्क्वायर कितना करें, 9 में 9 से गुना कीजिए तो 81 हासिल 8 है, 9 में 9 से गुना कीजिए तो 81, और 81 में खुद से 2 से गुना करना होता है, ये भूल जाएगा तो बहुत देते। देखिए 2 और 16 162, 162 में 8 जोड़ दीजिए तो 170, 70 का 0 लिख लीजिए और 17 हासिल कर लीजिए। अब देखिए 9 में 9 से गुना किए तो 81, 81 में 17 जोड़ लेते हैं, 8 9, 17, 99 का स्क्वायर कितना होगा 9801, यानी 98 101। 99 99 से गुना करके चेक कर लीजिए सही है या गलत है। देखिए 99 गुने 99 9 नमा 81 के 1 हासिल 8, 9 नमा 81 या 8 89, ठीक है ना गुना, हाँ ठीक है। और फिर अगर नीचे भी 9 से करेंगे तो उतना ही आएगा, आइला 1, 9 व 1 10 के 0 हासिल 1, 9 व 8 17, 1 18 के 8 हासिल 1, 9 और 1 8 1 9 हो गया। इस तरह के आप 2 डिजिट वाला का सब बना सकते हैं। अब आप देखिए 100 के बाद 100 का कैसी, तो 100 के तो ऐसी का दुगना कर दीजिए तब बस हो गया। कितना हो गया 100 का 10,000। अब इसी तरह अगर 101 हो या 102 का कैसे, तो 102 से लेते हैं, ठीक। तो आइए अब 3 अंकों वाला पर करते हैं 3 डिजिट पर। देखिए यहाँ पर भी तो डायरेक्ट कर 99 का 2 अंकों वाला 2 डिजिट वाला आप कर लीजिए, 3 डिजिट वाला भी कर लीजिए। 2 डिजिट का ट्रिक हो गया में 2 अंकों का जो ट्रिक होता है सब हो गया। इस तरह के कर लीजिएगा 3 स्टेप में। इसको भी 3 गो बॉक्स बना के लिए 3, अगर 100 के कर दिए तो 10,000 होता है। 101 का 100, तो पहले हम 100 का करके देखते हैं ट्रिक से, बता तो दिए। तो 100 का स्क्वायर, तो इसको करने के लिए पहले 3 गो बॉक्स बना दिए। उसका भी स्टेप याद रखिए, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इसको 2 भागों में बांटिए, इधर से 2 ले लीजिए क्योंकि स्क्वायर है, इधर जो बचेगा उसको छोड़ दीजिए। अब इन दोनों को 2 को 0, यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें उतना ही से कीजिए। तो 2 को 0 में 2 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 को 0 हो जाएगा ना। बस इस 4 को 0 होता है, ये याद रखेगा कि जो बॉक्स रहता है इसमें हमेशा दोनों सब में 2 नंबर ही भराएगा, 2 से ज्यादा ना है तो इसको दे देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर 4 को 0 तो 2 को 0 रख दीजिए, 2 को 0 इसको पास बचा हुआ है। अब बारी आता है कि इस 2 को 0 और इस 1 को गुना करना है, यानी कि 1 में 2 0 से गुना करना, कितना आएगा, ये फिर आ जाएगा 2 0 ही। तो 2 0 2 4 0, फिर 4 0 तो 2 0 के जोड़ देने पर 2 0 रख दीजिए, फिर 2 0 रखना होता है, 2 0 इसके पास है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है कि जो लास्ट में जो नंबर बच गया है 1 में 1 से ही गुना करो, यानी 1 का स्क्वायर निकालना, तो कितना होगा 1। तो बस इस 1 को यहाँ रख दीजिए। अब 1 में 0 जोड़िएगा तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर भी 2 नंबर भरना होता है। यहाँ पे तो कितना आया, 1 पर 4 को 0, यही ट्रिक है 3 नंबर का, 3 अंकों वाला का। तो देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, यानी अगर 100 आपको मिलेगा तो इसका स्क्वायर तुरंत याद रखिएगा कि 1000 होगा, ठीक है। अब आगे वाला पर आते हैं, 101 वाला पर, 102 वाला पर, 112 वाला पर, क्योंकि सब 0 अंक वाला है। तो 102 वाला पर आते हैं, 102 का स्क्वायर। इसको भी पहला स्टेप क्या करना है, 1 गो बॉक्स, 2 गो बॉक्स, 3 गो बॉक्स बना लिए। आप देख पहले 2 गो जोड़ा बना लेते हैं, बन गया। अभी 102 है तो 1 के 2 होता है, यानी 2 में 2 से निकलेगा 4 है, यहाँ 0 रख लीजिए। अब इधर 2 है, इधर 1 है, 1 और 2 में गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 में तब तो 0 वाला था, तब 2 से गुना करना नहीं पड़ा था, और इसी पर करते तो उतना आता है। 2 में अपना मन से 2 रहता है, से याद रखिएगा। ये 2 हमेशा खुद से, जैसे उसमें भी खुद से क्या स्क्वायर है, तो 1 और 2 में तो गुना किए तो 2 आ गया, ये खुद से 2 से गुना करना, तो 2 करेगा कितना आएगा 4। तब यहाँ पे 4 रख दीजिए, और कोई जगह ना है तो 0 खुद रख दिए, बस फिर 2 अंक फुल हो गया। अब इसके बारी है,
एक में एक से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा एक, यानी 102 का स्क्वायर कितना होगा 10,404। ठीक, 10 40 4 किसका स्क्वायर है 102 का। 103 4 इसी तरह होगा क्योंकि जीरो वाला। अब 112 पर आते हैं, देखिए 112 को कैसे करना है। तो फिर 3 गो बॉक्स, सब बॉक्स में याद रखिएगा 2 2 ही रखना है, 2 भाग किया। 12 का स्क्वायर कीजिए, यानी 12 बोले तो 12 में 12 से 12 का स्क्वायर। देखिए इसीलिए 3 4 यहाँ पर 8 रहता है, 9 रहता है, 108 करते हैं, 8 9 9 8 64, तो यहाँ पर 64 तक लिख देते। लेकिन अब 11 12 के इसके लिए 8 का तो याद था, 12 का तो 12 का याद रखिएगा 144 होता है। इसीलिए आपको 10 तक के जरूरी पड़ेगा। देखिए 10 30 तक के क्या 130 तक के लिए 125 तक के लिए तो देंगे तो कितना होगा 12 के 144। 144 में आपको 2 गो अंक ही रखना है, तो 2 गो अंक यहाँ रख दीजिए। एक को पैंचा जो बोलते हैं अपने पास रखिए, जो इसमें जोड़ना है। आप क्या करना है 12 को 1 से गुना करके, बोले ना इसको गुना करना था, 12 में 1 से गुना कीजिए। तो 12 में 1 से गुना करके दोनों वाला को कितना होगा 12 हो जाएगा। अपना से खुद से 2 से कितना हो गया 24। आई जो 1 था तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 25। कितना था 25 यहाँ रख दीजिए, हासिल उसिल नहीं है। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100। तो 112 का स्क्वायर कितना होता है 12,544, 12 54 4। ठीक था, 144 112 का स्क्वायर कितना हुआ 12,544। तो देखिए यहाँ सब एक वाला। अब आते हैं 22 23 वाला। तो 22 23 वाला 3 डिजिट में 25 को लेते हैं ताकि बहुत ज्यादा यूज वाला होता है। तो 125 का स्क्वायर निकालना है। अब इस ट्रिक से आप 1000 तक के निकाल सकते हैं, याद रखिए। बहुत बोले थे पूरा 4 डिजिट है। तो अब इस 3 अंकों का डिजिट है 125। तो 125 का स्क्वायर निकालेंगे तो कैसे 3 गो बॉक्स 2 गो भाग, ये 25 का स्क्वायर। तो याद रखिएगा 25 का स्क्वायर फेरू चाहे पीछे कर लिए 625 होता है। तो ये 2 ही रखना है तो 25 रखिए, 6 को अपने पास रखिए। अब 25 से 1 में गुना कीजिए तो कितना होगा 25 होगा। खुद से गुना करना है तो उसमें 2 होगा तो कितना हो गया 25। अब 25 में 2 से 50, अब 50 और 6 56। तो 56 का 56 रखा सकता है, बहुत इजी है, कोई गलती है ना। देखिए अब 1 में 1 से गुना कीजिए, कितना आया पता चल गया। 125 का स्क्वायर कितना होगा तो 15,625। ठीक, इसको चेक कर देखते हैं सही है कि नहीं। आपको इसको फिर निकाल कर इसी बताएंगे वर्गमूल में, आगे वीडियो बने रहिए। 125 में 125 से गुना 5 5 में 10, दोबारा के 2 1 हासिल और 5 1 6 625, 15 10 1 हासिल 4 1 5 2 5 2 1 हो गया। 5 2 कहाँ लिखे, हाँ लिखे ना 10 और 6 16 के 6 हासिल 1 4 1 5। इतना गुना करते देखिए कितना जल्दी कर लिए। कभी कभी लगता है ना कि ये बहुत आसान है 15,625, लेकिन और बड़ा वाला नंबर के करते जाए ट्रिक बहुत काम करता है कि पता पड़े ट्रिक पे घुसे, लेकिन ये तो बहुत आसान लगता है। लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है ट्रिक। आप देखिए इसी से हम 625 का करते हैं, कुछ फेवरेट नंबर को जा देते हैं। आप किसी में नंबर ट्रिक है आपके पास, यानी आपके पास हथियार दे दिया, आप किसी को भी मार सकते बता, लेकिन कौन कौन मरेगा कैसे डिसीजन है, मारने का तरीका भी है। नहीं तो रावण नहीं मरेगा, रावण को बिना नाभि में मारना होता है, और कुछ राक्षस को दिन रात कुछ है शाम को मारना था। 625 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 625 का, तो पहले 2 अंकों में बांटिए, 3 गो बॉक्स बनाइए। 25 का स्क्वायर बोलिए 625। अब ये तक किए ना, हाँ ठीक है। देखिए 625 तक आ गए, 99 तक ही कर सकते। तो 25 का 2 6 को हाथ एक ना। अब 25 को और 6 को गुना कर देना है। 25 6 का होता है 150, ये भी गुना जल्दी ना होता। 25 चौका होता है 100, फिर 50 150 150 पुर गया, इसमें 6 जोड़ दीजिए तो 156। तो 156 का बस 56 ही लिखेंगे, 1 को हासिल रखेंगे। 6 में 6 से गुना कीजिए, कितना आया 36। गलती है कि 2 से गुना करना भूल गई ना 156 में, देखे इसीलिए कहेंगे गलती। तो 6 में 6 और 25 में गुना की, छोड़िए हो जाएगी। 6 और 25 में गुना किए तो 150, और 150 में 2 से गुना करेंगे ये खुद वाला तो 300। 300 में 6 जोड़ेंगे तो 306। तो इनमें 306 को तो 06 रखेंगे, इस बार 3 हासिल बचा।
अब 6 में 6 से गुना किया तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में 3 जोड़ दीजिए तो 39। कितना आसानी से बन गया। चेक कर लीजिए कि मैं ये बनाया से गलत है कि सही है। 625 में 625 से गुना कीजिए, तुरंत मोबाइल कट हो जाता है। तो चेक कीजिए 625 में 625 से गुना कीजिएगा तो 39 है, 0 6 25 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 3,90,625। यानी 625 का कितना होगा 3,90,625। अब जब हम 3 का 1000 तक के आपको पहुंचने के लिए थे 1000 4 अंकों का हो जाता है, उससे पहले आपको क्या करना होगा, 4 अंक भी बता देते 3 अंक के, तो यानी सबसे छोटा 9 का, यानी कि 999 का स्क्वायर करते हैं। कितना बड़ा, अब कितना कीजिएगा बात है, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत 99 देखिए 2 डिजिट 1 2 3, 99 का स्क्वायर अभी किए थे ना, काम आ गया। 9801 इनमें से 2 के रखिए, शायद यही बचा कर रखे हुए थे ना, काम आ गया। आप देखिए ये हो गया, ये 98 को बचा कर रखिए। अब 99 में 9 से गुना कीजिए तो शायद ये 99 में 9 से गुना किए, हाँ इतना कितना, इतना आया 891। अब इसमें कितना से गुना करना, खुद से 2 से, 2 18 के 8 एक हासिल, 16 1 17, इतना आ गया। अब इसमें कितना जोड़ना है 98, 10 के 0 हासिल 1, 17 1 18 के 8 एक हासिल और 18, 1880। तो यहाँ क्या इतना लिखेंगे 80, 2 के बचा करेंगे। और 9 का स्क्वायर कितना आता है 81, 81 में कितना जोड़ना है 18, कितना होगा 9 9 99। ठीक है, कितना तक के 999 तक का स्क्वायर को आपको निकालना सिखा दिए। देखिए 3 अंकों तक, 4 अंकों को भी सीखना चाहिए तो रुक जाए सिखाइए देते हैं। तो देखिए चाहे छोड़ दिए, बहुत तक क्यों नहीं, 4 डिजिट का आ जाइए। आप वर्गमूल पर आते हैं तो देखिए इसका स्क्वायर, अगर ये गुना में कहीं पर गलत होगा तो कहीं देख लीजिए, तो हमको भी नहीं याद है, लेकिन निकालने का जरूरत पड़े या इसको निकालना हो तो इतना आएगा, तो देख लीजिएगा इतना आएगा। आप ट्रिक से देख ले, 2 2 4 2 6 नंबर है, ठीक है, 3 3 6 17। अब एक चेक भी कर लेते हैं, 9 का 99 में 9 से गुना किए थे तो इतना था 81, इतना में 2 से गुना बहुत जल्दी हो गई, इसके कारण ये ठीक है। और बाद खुद से 2 से गुना के कर दिए, इतना गया, इतना में जो 98 बचा शेष कर दिए, लिख दिया 18। अब बाकी स्टेप याद रखिएगा जैसे होगा। अब वर्गमूल पर आते हैं। वर्गमूल पर आने से पहले, एक दो वर्ग का क्वेश्चन का नमूना देख लीजिए इस तरह का। इसका तो क्वेश्चन तो बहुत टाइप के हो सकता है, टाइप यह सर रहेगा, मतलब बात हो। देखिए पहले बोलेगा 121 का वर्ग निकालिए, यानी कि पूछा 121 किसका वर्ग हुआ, तो आप 121 में 121 गुना करिएगा या इसका ट्रिक से निकालिए। तो 3 अंकों वाला ट्रिक से हम पहले निकाल कर बता देते इस तरह के क्वेश्चन कैसे होगा से। अभी सब वही ट्रिक है, उसके बाद ई वाला बता देते। देखिए तो पहले 121 में 121 से गुना करें, 21 का स्क्वायर पूछा तो पहले 2 डिजिट वाला काम करना होगा, तो में ट्रिक रहेगा। 21 का याद होगा तो 441 है इससे, ठीक आना तक कर लीजिएगा। 1 में 1 से करेंगे तो 1 हासिल कर, 1 में 2 से किए तो 2, और 2 में खुद से करेंगे तो 4, 4 हो गया, 2 में 2 से 4, 4 से 41 भी आ गया। इसमें 2 को फिर लिखना है 41, 4 को बचा के रखना है। 21 में 1 से करेंगे तो 21, 21 में खुद से 2 से करना है तो 42, और 42 में 4 जोड़ देंगे तो 46, 46 के 46 लिख सकते हैं। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। तो 14,641 इसका हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के वर्ग निकालना होता है, इस तरह के लिख सकता है। बोलेगा इतना का वर्ग, या यही बोल सकता था 14 कितना था ये भूल गया, जो भी नंबर आया ये किसका वर्ग है, तो याद करेंगे या वर्गमूल आप निकालिएगा तब वो में। आइए अब इस तरह के क्वेश्चन है कि 8 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर कितना होगा, या कि जब या यूज में आ जाए, मैथ में आ जाए, आगे मैथ में अप्लाई, मैथ में आगे जा देता होगा। तो देखिए इसका कैसे होगा, तो 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो पहले 8 का स्क्वायर लिख लीजिए 64, ये बेसिक के लिए। और देखिए 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, तब इसको घटा लेते हैं, बस आ जाएगा। 14 में से 6 गया तो 8, 5 में से गया 4, 48। इस तरह का आंसर कुछ इस तरह बन जाएगा। पर जो भी हो बुनका पुनका का मतलब कि जितना रंग के क्वेश्चन आंसर बना लीजिए, या ज्यादा बीच में बस ज्यादा से आता है कि इसका स्क्वायर कितना होगा, बीच में मैथ है, इसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो वर्ग निकालना वर्ग से संबंधित बीच में आ जाएगा। तो सब में जरूरत यही पड़ेगा, क्वेश्चन से सबका क्वेश्चन हो जाएगा और चेक कर लीजिएगा। जिस तरह की है कॉन्सेप्ट यही रहेगा, आपको वर्ग ही निकालना पड़ेगा सबको, ज्यादा बोला कि इसका कितना वर्ग, इसका कितना वर्ग। आप बीच में तो घुमा फिरा कर जोड़ घटाओ तो मैथ में घुसल लगे करता है। आप आ जाइए वर्गमूल पर। तो वर्गमूल में बता दिए थोड़ा सा कि वर्गमूल में जो इस चिन्ह का प्रयोग है जिसके रूट बोलते हैं और वर्ग का, लेकिन इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो ये में लिख देगा इस तरह का क्वेश्चन, कितना 900 लिख देते हैं, 900 और रूट बराबर क्या, ई क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख देते हैं
144 किसका वर्ग है। या एक और क्वेश्चन, 169 का वर्ग निकाले, वर्गमूल निकाले। देखिए ये कुछ टाइप के क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सब एक सब बोल रहा है इसका निकालने। अगर आपको याद होगा तो ये 900 है 30 का, इसीलिए याद करने के लिए बोले। 144 किसका वर्ग है तो 12 का, 169 किसका है तो 13 का, बस ये निकल गया। तो यहाँ तक तो याद है। इससे बड़ा बड़ा नंबर कैसे होगा तो इस सबको हम ट्रिक से निकालते हैं तो 2 विधि होता है। अभी वर्गमूल निकालने का 2 विधि होता है, एगो गुणनखंड विधि, गुणनखंड और एगो भाग करके। तो पहले गुणनखंड पर आ जाते हैं जिसमें जोड़ा लगा का बहुत ईजी है, तो भाग पर तो हम आपको इसको खत्म कर देते हैं। देखिए तो वर्गमूल गुणनखंड विधि से, तो ऐसे वर्गमूल निकालने का विधि गुणनखंड विधि एवं भाग विधि। तो 2 विधि है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, और दोनों विधि से सिखा देंगे। और तीसरा विधि सिखाएंगे ट्रिक विधि। देखो ट्रिक से ऐसे तो पहले आपको बेसिक से वर्गमूल गुणनखंड विधि से निकालिए, भाग विधि से जितना कोई बड़ा बड़ा और कितना भी बड़ा हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 अंक का, 5 अंक का, 5 अंक तक का आपको वर्गमूल हम ट्रिक से निकालना सिखाएंगे इजी में। तब पहले इसको देख लीजिए। अगर कोई नंबर दे दे तो चलो देखिए, अगर आपको बोल दे 81, इस तरह का बॉक्स में या 81 किसका वर्ग है या 81 का वर्गमूल निकाले, √181 का तोड़े, या रूट तोड़ने के लिए तो सबका बात है, भाषा इसी तरह रहता है। अब कैसे कहते हैं 81 का तो याद है 9 का, तो ये खत्म हो गया। लेकिन अब सबको ट्रिक से देख लीजिए, इस सबको तो याद करना है। अब 2 अंकों के बाद हो गया, 3 अंकों पर आइए, √181 का क्या निकालना है। वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसको गुणनखंड, अभी तो भाग विधि में गुणनखंड बात है तो इसको देखिए 81 को इस तरह रखिए और इस तरह गुणनखंड करते हैं, जिसको एलसीएम पढ़े होंगे तो एलसीएम। तो पहले 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाते हैं, 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 2 मरतबे 6 और बच गया 2 और 2 पर 7, 7 मरतबे 21। अब अगर 3 से 3 तिहाई 9, अब फिर देखिए 3 मरतबे 3, 3 9 3 27 था, कोई बात नहीं, समझ गए। तब देख लीजिए गुणनखंड हो गया। अब 9 का गुणनखंड कितना टूटा, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 9 का नहीं 81 का। 81 का गुणनखंड पहले तोड़ लेते हैं, किसका है तो जिसका निकालना है वर्गमूल, 81 का वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड इसको पहले तोड़ लीजिए। अब कितना है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3, इसको चेक भी कर लीजिएगा गुणनखंड सही है कि गलत है। कैसे चेक कीजिएगा, फिर 81 आना चाहिए। 3 में 3 से गुना किए तो 9, 9 में 3 से गुना किए तो 27, और 27 से 81 होता है, तो 81 आ गया तो सही है। लेकिन आपको ये नहीं करना है, आपको बस इतना निकालना है कि गुणनखंड हो गया कि नहीं। अब इसके बाद जो मेन पॉइंट होता है कि सबको जोड़ा लगाना है, कि 2 2 अंक वाला का जो सेम संख्या को जोड़ा लगा, 3 3 है तो 3 3 तो एगो 3 निकाल लीजिए, और फिर 3 3 तो 3 निकाल लीजिए, और फिर गुना, और 3 में 3 से गुना कर दीजिए 9। तो ये आपको निकल के आ गया 81 किसका वर्ग है तो 9 का है। यानी वर्गमूल निकालना हो 81 का वर्गमूल, 81 का रूट तोड़ना हो तो 9 का निकलेगा। इसी तरह अंदर में तोड़ते हैं। अगर एक ज्यादा और तोड़िएगा तो कितना का, 9 में से 9 से गुना करने पर 81 आता है, और रूट में 2 रूट में से एगो निकाल लीजिएगा तो 9, एगो गुणनखंड तोड़ लीजिए इजी से। तो इसको तो इस तरह होना 201 2 अंकों वाला का इजी तो इसी रहता है, याद है। अब 121 को भी याद होगा, लेकिन तोड़ने के लिए है तब आ जाएगी आपको। तब 22 23 तक के 625 यानी 25 तक के 3 अंकों तक के बहुत इजी से याद हो जाएगा। लेकिन ये कथी विधि है, गुणनखंड विधि से सीखिए। 121 का निकालिए, तो देखिए 2 से लगाते हैं तो ये नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से। ये नंबर इस तरह का कुछ ऐसा नंबर होगा ना जो कोई से नहीं कटेगा, तो याद रखिएगा 10 से 12 से कटते जाते हैं तो ये पता चलेगा किसका, 11 के 11 मरतबे है। तो 2 को अगर नंबर आ गया 11 और 11 तो ये किसका है, 11 का स्क्वायर है। यानी 21 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। यानी 11 गुने 11 में से एगो निकल कर चल जाता है, तो 21 का वर्गमूल कितना, 121 किसका वर्गमूल है तो 11 का, 11 का स्क्वायर कितना है तो 121। अब उसी तरह और सारे नंबर को ले लीजिए, तो देखिए उसी तरह का बड़ा नंबर और कुछ इस तरह में जो कोई जोड़ा न लगे। आप सबको तो दिमाग में क्या रहा होगा कि जो इसका जोड़ा न लगे उसको क्या करते हैं, तो बिना जोड़ा वाला कोई नंबर लेंगे। जिसका जोड़ा नहीं लगेगा वो किसी का स्क्वायर होगा ही नहीं। आप याद कीजिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सब नंबर का ही निकालिए। इसके अलावा कोई नंबर आपको कोई निकालना हो तो कैसे निकाले। देखिए अगर आपको 16 बोल दिए, यहाँ छोटा छोटा नंबर करने में आसानी हो तो बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक। 16 को तो इसको तो इसी से निकाल सकते हैं कि किसका है से, क्योंकि है तो निकलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो इस तरह के
सबका जोड़ा लगना क्या, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 गो 2 गो तो 2 गुने 2, 4 का निकल गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 किसका वर्गमूल है 4 का। लेकिन ऐसा कोई नंबर आप देखिए इसी के बीच 4 रहेगा तो आप निकाल लीजिएगा, अति 9 रहेगा तो निकाल लीजिएगा, 16 25, लेकिन इस सब के बीच में कोई भी नंबर आएगा जिसके तरह के याद करते चल जाइएगा 36 49, वो सब किसी का वर्गमूल नहीं है। और जब किसी का वर्ग नहीं है, जब किसी का वर्ग नहीं होगा तो उसको बोलते अपूर्ण वर्ग। जिसका पूरा पूरा निकल रहा है जोड़ा बन रहा है, आप लोगों को पहचानने में आएगा दो चीज, पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं, जिसका इस तरह करने पर जोड़ा खुद से लग गया और किसी का वर्ग है, जो वर्गमूल निकाले या वर्ग किसी का है तो उसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। आज जिसको जिसका कोई जोड़ा नहीं लगा, अभी इसमें एक करके दे, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये भी याद रखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, तो जिसका हो रहा है, जिसका नहीं लगेगा देख लीजिए, एक बीच में 15 से पहले वाला 16 से पहले वाला 15 ले लेते हैं। अब इसको 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा 5। अब इसका 3 गुने 5, ये कोई जोड़ा लगा ना लगा, तो ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। यानी इसको बनाइएगा इस तरह से तो नहीं बनेगा, तो ये रूठे में रह जाएगा 3 गुने 15। लेकिन नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी तोड़ने का दूसरा तरीका था, उसको भी ऐसे सिखा देंगे लास्ट में। और देखिए तो यहाँ पर इसे करते जाएगा, यहाँ से इसका हिस्सा बन। लेकिन अभी पहले परफेक्ट स्क्वायर के बहुत सारा ट्रिक सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद नॉन परफेक्ट पर आएंगे। आ जाइए तो पहले परफेक्ट के, ये हुआ आपका गुणनखंड विधि। आज जो बन जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। ऐसे जितना भी नंबर का अधिकतर है परफेक्ट स्क्वायर का। और अभी भी सीख रहे थे परफेक्ट स्क्वायर को गुणनखंड विधि से क्या करना, स्क्वायर निकालना, यानी वर्गमूल निकाल, स्क्वायर रूट निकालना। अब आगे बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, कोई 625। वैसे तो आप सीख गए, इसमें बहुत सारा हम करवा देते। देखिए 625 को 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से 5 से डायरेक्ट 5 से लगता है। ठीक, 12 25 60 5 125, 5 से 25, 5 से 5 जोड़ा लग गया, 1 गो 2 गो, यानी 2 गो 5 होगा। 2 गो 5 से 5 किसका होगा 25। तो बताए थे कि 6 लिखा रहा है रूट अंदर 625, तो इसके बराबर कितना होगा यहाँ, तो 25 होगा, क्योंकि किसका वर्ग है 625 का वर्ग। 25 का वर्ग कितना है 625। तो अगर 625 का वर्गमूल निकालना हो तो कितना निकलेगा 25। उसी तरह एक नंबर था बहुत बड़ा वाला था, इसका भी निकालते हैं, 39,0625, यही था 3,90,625। याद होगा पीछे वर्ग किए थे किसका है, तो नहीं तो नंबर देख लीजिए। अब इसका निकालते हैं वर्गमूल बहुत बड़ा 9 नंबर से। तब देखते हैं, देखिए गुणनखंड विधि से 3 नंबर का तो हो गया था, 4 नंबर 5 नंबर बड़ा हो रहा था, सब कहते हैं गुणनखंड विधि से। बस ऐसी जोड़ा लगाते चल जाना है, 39,0625। इसको गुणनखंड कीजिए, 2 से लगाइएगा तो नहीं लगेगा कोई, हम कर चुके हैं, करे थे कि नहीं, हाँ नहीं, इसमें तो नहीं, चेक कर लीजिए आप। यहाँ पर ही नहीं लगेगा, इसी 5 लास्ट में लगा, नहीं था 3 से 4 से, जिसका 5 लास्ट में रहता है इसी 5 से लग गया, या 3 से, तो ये नहीं है किसी से, तो 5 से लग गया। और होगा भी किसका, तो 5 से रिलेटिव वाला, क्योंकि 5 बताए थे नंबर, तो 5 से रिलेटिव वाला होगा। अब देखिए इसको कर देखते हैं, तो 5 से लगेगा, आप लोग चेक करते रहे किसका। देखिए 7 मरतबे 49, बच्चा 8, 4 पर 0 40, 40 8 मरतबे लगा। अभी 6 1 मरतबे इसको दे दिए, 12 बन गया, 2 मरतबे 10, अब बन गया 5, इतना हो गया। फिर 5 से लगेगा 1, इसको 2 दिए तो 28, 5 मरतबे 25, 3 इसको 31, 6 मरतबे 31, 12 बच गया, 12 2 मरतबे 25, 15 पैसा। अब फिर 5 से, ये 3 12 1 2 5, 3125, फिर 5 से 6 मरतबे, इसको 1 12 दे दिए, 2 मरतबे 5, 625। कुछ दिखाई देने लगा होगा, 125, 5 से 25, 5 से 5, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसको जोड़ा लगा लीजिए, एगो जोड़ा नहीं लगा तो नॉन परफेक्ट, एगो जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा लग गया, एगो जोड़ा आई दो, यानी कै गो है, 1 2 3 4 गो,
4 गो जोड़ा लग गया यानी कि है। अब पहले चेक भी कर लेते हैं किसका है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। आप सबको तो दिखाई देने। एक 5 में 5 से किए तो 25, 25 में 5 से किए तो 125, 105 में 5 से गुना किए तो 625। तो देखें कितना बड़ा का गुणनखंड करने पर तो 3,90,625 किसका है तो 625 का स्क्वायर है। तो 625 का स्क्वायर कितना होता है, पीछे थोड़ा रिपीट कर लीजिए किए थे। अब इधर भी कीजिएगा तो देखिए एकदम सेम सेम है ना, कितना मस्त से हो गया। इधर से कल अब यानी पूछे 39,0625 ये रूट अंदर में रखे तो किसका वर्गमूल निकाले। तो गुणनखंड विधि से अगर इतना बड़ा निकालिएगा तो ठीक है ना, तो याद रखे तो 625 का है तो बहुत इजी से हो जाएगा। आप देखिए और एक दो को ले ही लेकर दिखा लेते हैं कितना 1156 का ले लेते हैं। गुणनखंड कीजिए 2 से लगेगा, हाँ 10 14, हाँ 2 से 5, इसको 1 15, 7 मरतबे 14, 1 16, 8 78। आप 2 से लगाते हैं 4 17, 8 मरतबे, हाँ आई 9, 1 इसको 18। अब 2 हो गया 4 में 2। अब 2 से लगाते हैं तो ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। 3 से 27 ही नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 6 24 नहीं कटेगा, 7 से 8 से 9 से है। तब याद आ रहा है, आया याद आप सबको कि 289 किसका स्क्वायर है 17 का। एक बार 17 से लगेगा, यही कमाल देखिए। तो 17 का होगा तो 2 गुने 2 गुने 17 गुने 17। देखिए किसका स्क्वायर है 2 गुने 2 गुने 17 यानी एगो 2 निकलेगा, एगो 17 निकलेगा। 17 दूना 34। तो 1156 किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर। यानी आपको पूछे कि 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 1156। 1156 का वर्गमूल निकालना हो तो इसी तरह निकलेगा। और अब एक ले लेते हैं 10 40 4 का क्या निकालना वर्गमूल किसका याद होगा, थोड़ा देर पहले पीछे किसी का निकाले थे, देखिए तो गुणनखंड विधि से ये किसको करके लाए थे से सब देख लीजिए। यही बार बार रिपीट होगा तो अभी सही याद हो जाएगा। 1156 भी किसी का लिए होंगे। देखिए 2 से लगाते हैं 5 2 0 2, फिर 2 से कितना होगा 26 0 1। अब 2601 किसका है पता कीजिए, पता कीजिए। देखिए लास्ट में 1 नंबर आ गया, अभी किसी का होगा नहीं। ऐसी करते करते इसे पता चल रहा है किसी का स्क्वायर है। आप सबको याद नहीं हो रहा है, हमको याद आ रहा है। ठीक देखिए 51 का होगा ही, हाँ 51 का है। आपको जब कैसे है बहुत याद करने में 51 का 2625 होना चाहिए। ठीक देखते हैं कब होता है कि नहीं। 1 5 5 5 5 25, 1 10 के 0 5। अरे वाह हो गया। लिख लेते हैं शान से 51 से 51 2 गुने 2 गुने 51 गुने 51 फिट हो रहा है ना। 1 2 निकाले 1 51 निकाल। देखिए ये इसीलिए बड़ा वाला लिखा कि उसका स्क्वायर भी कुछ बड़ा होगा तो गुणनखंड से 2 2 करते जाएगा तो नहीं बनेगा, उसके लिए गुना करना ही पड़ता है। 51 51 में 2 से क्या 2, 51 में 2 से 102। 102 का क्या है इतना है। 102 का 3 डिजिट वाला जब पढ़ा है ट्रिक पता है स्क्वायर निकालना तो उसमें हुआ। देखिए अब वर्गमूल में यूज हुआ ना, तब 102 का आपको फिर रिपीट करवा देते हैं। तो 3 को 1 2 3 बनाकर देखते हैं इतना आना चाहिए ना फिर ट्रिक से। अगर इसका है तो हम पूरा सबूत के साथ चलना चाहिए। देखते हैं 2 से इसी में करना था 4 तो 1 2 को बता मिलते एक में गुना था। 1 में 2 से तो 2 और 2 में खुद से फिर 4 तो 4 को 2 अंक भरना होता है। ठीक अब 1 में 1 कैसे करते हैं 2 2 4 1 5 2 2 4 फिट हो गया ना, ये समझ गए। अब आते हैं भाग विधि पर। वर्गमूल भाग विधि से निकालना सीखे। 121 से पहले लेते हैं भाग निकालना। ठीक पहले छोटा छोटा 100 लीजिएगा तो उसको भी 100 है ना 10 का तो उतना तक तो याद होगा। 121 से लेते हैं इजी से उधर याद है। देखिए पहले इसका स्टेप याद रखिएगा, उधर गुणनखंड था। पहला स्टेप को इधर से इसको 2 2 जोड़ा लगाते हैं। 1 जोड़ा लग गया 1 जोड़ा, इधर जो बच गया उतना पे छोड़ देते।
अभी एक है तो पहले यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर उतना ही नंबर रखेंगे जो एक ये जितना रहता है यहाँ पर उतना या उतना के आसपास का स्क्वायर हो। यहाँ भी स्क्वायर का चलता है। देखिए एक किसका किसका स्क्वायर है, एक या एक से कम, एक का स्क्वायर ही एक आता है या एक से कम तो जीरो तो अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक से लग जाएगा। तो एक लगा दीजिए यहाँ पे और यहाँ एक लिख दीजिए और यहाँ भी एक लिख दीजिए और एक में एक यहाँ भी लिखा जाता है। बस खत्म। जोड़ा है यहाँ की दोनों उतरिएगा, दो को नहीं और बस दोनों उतर गया। और देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं। तब तो गुना किए थे, एक में एक से गुना करने पर एक आया था, एक ऐसे किया जाता था। अब एक में एक के जोड़ लीजिए तो दो हो गया और यहाँ खाली डब्बा छूट जाता है आगे। अब कितना लगाना है 21। तो इसमें ये खेल होता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर रखे जो उतना यहाँ पर भी रखे और फिर गुना करने पर 21 आ जाए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर जीरो रख रहे हैं यहाँ पर भी जीरो, तो 20 में जीरो से गुना करेंगे तो सब जीरो हो जाएगा, तो कहानी खत्म न लगा। अगर जीरो के बाद एक नंबर तो एक यहाँ रखते हैं और यहाँ भी उतना है, जितना यहाँ रखना है उतना यहाँ भी रखना है एक। अब देखिए एक में एक से गुना करेंगे कितना होगा, एक दो 21, यानी जो यहाँ एक रखे वही एक, जो एक वाला 21 बन गया। यानी भाग विधि यही होता है कि 121 का किसका वर्गमूल है तो 11 का, या भाग विधि से निकालने के होता है जिसको बच्चे को भाग विधि से होता है इस तरह से। और देखिए अब 121 के बाद और कोई बड़ा लेते हैं, 1156 अभी लिखा हुआ है, ठीक 576 ले लेते हैं। किसका है चेक करके बताइए, 576 किसका है, भाग विधि से करना है। तीन वाला भी जोड़ा, देखिए जोड़ा बचा है ना, जोड़ा पास आ जाइए, वो 5 वाला है तो उसको रखने पहले इधर से जोड़ा लगाइए, एक का जोड़ा लग गया। अब देखना है कि 5 किसका वर्ग है, याद किए तो 1 का होता है 1, 2 का होता है 4 और 3 का होता है 9। यानी 9 और 4 के बीच में 5 है तो 4 किसका, 4 लेंगे जो नजदीक छोटा है, छोटा ही लेना है तो 2 का, तो 2 का स्क्वायर लिए तो इधर भी 2 लिख दीजिए और यहाँ भी 2 लिख दीजिए। 2 का 2 कितना होता है 4, यहाँ 4 रख दीजिए और इसको घटा लीजिए, एक जोड़ा को 7 6। अब ये दोनों को जोड़ना, पहले तो गुना किए तो 4, अब दोनों को जोड़ना होता है तो 4 हुआ। यहाँ हमेशा खाली डबल रखे, यहाँ पे गुना। आप सोचिए कि यहाँ पे कितना वाला नंबर, कौन सा नंबर रखे जितना भी उतना यहाँ भी रखने पर गुना करने पर फिर क्या आ जाए, ये दोनों इतना आ जाए या इससे कम आ जाए, यही करना होता है। तो देखिए अगर 0 रखते हैं तो सब 0 आ जाएगा तो नहीं होगा। अगर यहाँ भी 1 रखते हैं, यहाँ भी 1 रखते हैं तो 1 में 1 से गुना करने पर 1 और 4 41 ही होगा, क्योंकि 41 में 1 से गुना करने से तो क्यों इतना बड़ा, 2 से रखने पर तो 42 बन गया। 42 में 2 से गुना करने पर 4 8 84 नहीं हुआ, या इसके करीब 3 रखने पर 3 से 9 4 के 12 229 उतना करीब, तो इसको भी लग सकता है। 4 से चेक कर लेते हैं कि पहुंचता है कि नहीं होगा, पहुंचने वाला या ज्यादा है कि कम है या बराबर में आ जाए। तो यहाँ 4 रखते हैं, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 के 17 कट गया, पता चल गया आपको। तो किसका है ये जो आता है यही, तो 576 को भाग विधि से निकाले तो किसका निकला, तो 576 किसका वर्गमूल है 24 का। तो 576 का वर्गमूल निकालना हो तो 24 का, 576 किसका वर्ग है तो 24 का, 24 का वर्ग कितना होता है 576। तो ये देख लीजिए 2 अंकों वाला, 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला अगर आपको दिक्कत होगा तो 4 अंकों वाला ले लेते हैं। 5 ऐसे तो इसमें तो जोड़ा लगाना होता है, जो जोड़ा लग जाएगा तो इसी तरह से तो बहुत सारा क्वेश्चन करवा देंगे तब ना समझ जाइएगा। तो कितना है 1225 को ले लेते हैं, है कि नहीं है, किसी का चेक भी कर लेगा, नहीं बच जाएगा शेष, नहीं लग रहा तो नहीं होगा ना, तो किसी का ना किसी का तो होगा ही। जोड़ा लगाइए 1 2, ये पूरा जोड़ा लग गया। आप देखिए कि 12 किसका है या किसी के करीब है, पता चल रहा है। 10 का तो 100 होता है, 2 का 3 का 9, 4 का 16 तो 3 लगेगा। 3 से तो यहाँ भी 3 और 3 से, 3 में 3 से गुना किए तो 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए, घटा लीजिए कितना आएगा 3 आएगा ना। हाँ अभी जोड़ा को उतारना होता है, ऊपर से एक नहीं उतारिएगा, ठीक। अब हो गया, अभी दोनों को जोड़ लीजिए, 3 और 3 को 9 नहीं 6, हम सब 9 जोड़ लेते हैं, फिर 6 लिखिए, इसको जोड़ना ही होता है तब गुना तो कर लिए 6। अब यहाँ खाली रखना है और देखना है इसके या इसके पास पहुंच जाए, ठीक। यहाँ पर ही कितना नंबर रखे ताकि, तो देखिए आज ये जब कहानी आए ना तो सबको इम्पोर्टेंट होता है, बार बार 1 2 3 का रखिएगा ना, तो सोचते रहिए कि यहाँ पर क्या रखे जी आ जाए। तो देखिए दोनों जगह सेम रखना है। पहले यूनिट डिजिट का खेल बताए थे कि जिसके लास्ट में जो लास्ट में लाना है, तो क्या लाना है आपको लास्ट 5, ऐसी जितना रहेगा से बढ़ ऐसे कटने वाला देता 5,
तो आप बताइए किसके लास्ट में 5? एक ही ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर 5 आता है, तो यहाँ भी 5 रखेंगे, 5 तो 5 आ जाएगा लास्ट में। तो इसी को चेक कर लेते हैं। 5 यहाँ भी रख लीजिए और यहाँ भी 5, क्योंकि 5 में 5 में कहीं लास्ट वाला नंबर मिला जाता है 25। 25 के 5 हासिल 2, 30 और 2 32। ठीक हो गया ना? कितना चेक कीजिए, यही होता है यूनिट डिजिट। और जितना बार आप करिएगा ना तो उसके बाद समझते आ जाएगा। 5 नंबर वाला 5 अंक वाला पढ़ाते हैं। ये ट्रिक नहीं है, विधि है, भाग विधि। ट्रिक विधि तो आप आएंगे। अब इसको चेक करते हैं। देखिए 10, 40, 4 किसका है निकालिए। जोड़ा बनाइए, 1 2 1 बच गया, तो 1 बच गया, पहली ई 1 से लगेगा, तो इधर 1 रख दीजिए और बना दीजिए 1। कटम कुटम 0 और 4। देखिए 0 वाला कहीं भी खेल होता है तो आप लोग 2 को जोड़ता है ना लिए। आप देखिए यहाँ पर तो 1 रखना था, अब इसको जोड़ना होता है, तो ये दोनों को जोड़ लिए। और यहाँ कितना रखे कि 4, 0 पर 4 है, 0 4 का मतलब कितना 4 लाना है हमको। तो यहाँ कितना रखे कि 4 या 4 से कम आ जाए। तो देखिए 2 में अगर 1 रखते हैं तो कितना होगा, 21 बन जाएगा। तो नहीं, तो यहाँ पर हम 0 रखेंगे इस तरह के, तब 0। तो 0 से तो कोई भी संख्या, यहाँ नीचे अगर 0 रख दिए तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे क्या है, 0 ही आएगा। तो 4 तो नहीं है, लेकिन 4 से तो कम आना गया, किसी का 0 आ गया, तो 0 0। तो यहाँ भी 0 रख के और 0 0 लिख दीजिए। कटम कुटम 4 को रख दीजिए, उतर गया, क्योंकि घटाने का होता है यहाँ पर ही। अब देखिए अभी 2 जोड़ा को उतारते हैं, 0 और 4 को। अब इसके बाद यहाँ पर ही तो गुना अलग कीजिएगा आप लोग, ऐसे यहाँ पे समझाने के लिए। अब इसको जोड़ना होता है, तो 0 में जो 0 आई 2, कितना बन गया 20। तो इसको इधर लेके, क्योंकि फिर यहाँ पर एक ऐसी नंबर रखकर और यहाँ गुना करना होता है। अब यहाँ पर देखना कि यहाँ पर कितना नंबर रखे, आइए जितना इतना आ जाए, इतना पर 404 आ जाए। तब लास्ट यूनिट डिजिट से खेलते हैं, तो लास्ट में कितना है 4। तब कितना से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा। तो 4 के यूनिट डिजिट बताया कि 2 का होता है और 8 का होता है। तो अगर 8 से रखते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से शुरू से ऊपर कम से रखना चाहिए, तो 2 से रखते हैं। तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, 2 में 2 से किए तो 4, 0 में तो 0 और 2 दूना 4 बन गया, यानी 2 का होगा तो 404। तो आपको जो ये निकल का आगे से निकल का आ गया ना, तो 10 40 4 यानी 10,404 का वर्गमूल निकाले भाग विधि से। तो ऐसे निकला कितना आया 102। इधर भी गुणनखंड विधि से बता दिए, इसका हमें स्क्वायर करके भी ट्रिक से बता दिया, ऐसे भी गुना करता। सबके समझिए कि भाग विधि से बनाना होता है। इसी तरह सब टाइप के हम क्वेश्चन इसमें भी ले रहे हैं, 0 वाला, भाग वाला, छोटा वाला, बड़ा वाला, सब रंग के। एक आध और ले लेते हैं अगर दिक्कत होगा तो। अब ले लेते हैं 39,06,25। याद होगा कि नहीं आपको? इसका वर्ग निकाले, बहुत बड़ा नंबर है ना, इसको भाग विधि से निकालेंगे सब बड़ा नंबर के। देखिए है कि यहाँ तक के बाद आपको 2 अंकों तक के बीच बीच में क्या कब कब जोड़ना होता है, कब घटाना होता है, कितना के लिए प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए ये सब का नंबर इसको भी याद होगा किसका है से, तो नहीं तो देखिए भाग विधि से कर लेते हैं। निकालना है 0,6,2,5। देखिए तो पहले जोड़ा बनाते हैं, 1 1 सबका जोड़ा बन गया। अब 39, तो याद कीजिए 39 किसका स्क्वायर है, किसी का नहीं। इससे कम किसका है, तो 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49। तो हमको क्या चाहिए कम वाला, तो 39 से कम कहते हैं 36 है। 36 किसका है, तो 6 का है, तो 6 रख लीजिए यहाँ पर, और 6 में 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ 6 लिख दीजिए, तो 36 हो गया। आप इसको घटा लीजिए, 9 में से 6 गया तो 3। अभी जोड़ा के उतारना चाहिए हमेशा, ठीक, 0 और 6 को, इसको भी रहने दीजिए, फिर उतारेंगे। चाहे सबको उतार लीजिए, लेकिन अभी कर जाएगा कि ज्यादा नंबर नहीं जाएगा। अभी दोनों को जोड़ लीजिए, इस बार 12 बन गया, यहाँ खाली डब्बा, यहाँ खाली। अब सोचना है कि कितना में से कितना गुना करे कि इसके करीब आ जाए। फिर यूनिट डिजिट से खेलते हैं, इससे कम आना चाहिए। देखिए तो यहाँ पर ही 1 रखेंगे तो 121 आएगा। 1 से गुना तो आप 2 रख कर देखते हैं, क्या कि 6 किसका किसका है, 36 में है और किस में है, 36 के अलावा कोई में नहीं है, 4 में है। तब देखते हैं 4 से वाला हो सकता है। तो ये यूनिट डिजिट से उतना करीब है, तो पूरा भी करना चाहिए, ये पूरा कटेगा नहीं तो फिर 25 बच जाएगा। तो देखते हैं, तो 4 पहले यूनिट डिजिट, 4 से 4, 16 के 6 हासिल, 8 9 9 और 4 कितना होगा 4, इतना ही पर नहीं बना ज्यादा, और इससे भी ज्यादा आ गया। देख लिए हम ज्यादा, तो यहाँ पर 3 रख कर देखते हैं, क्योंकि अब 6 रखेंगे इन भी नहीं। 3 9 6 3 369, 1 से ज्यादा हो गया, तब 2 से थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना पड़ता है। इसी तरह 2 से गुना करने पर 4 4 और 2 होगा 200
44। ठीक, अब देखिए घटाइए, इसको छोड़ दीजिए, इसको तो जोड़ना होता है। अब 2, 10 में से 4 गया तो 6, वही कटम कटम 5 है, तभी 2 को जोड़ा उतार लीजिए, 2 और 5। अब कितना है 4, 2, 1, सबको जोड़ना होता है 124। अब यहाँ पर कितना रखे ताकि इसी को यूनिट डिजिट से बोले खेलने के लिए, खेलिए 5, 5, बस 5 5 25 के 5 हासिल 2, 20 और 2 22 के 2 हासिल 1, 20 और 2 12 के 2 1, 5 1 6, 5 मरतबे बन गया। इसको भी आपको करके बता दिए होंगे कितना से कब कि किसका है 625 का है। तो देख लिए इस तरह के भाग के सब तरीका से देखिए, यही सब तनी दिक्कत होता है यहाँ पे, ये सबको करना होता है सो, और बहुत ईजी से करने के बाद दो की तरह स्टेप भी आ जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन को आप लोग करके रिवाइज कीजिए, हो जाएगा। अब आते हैं वर्गमूल निकालने का ट्रिक पर, 3 अंक 4 अंक 5 अंक सबके अंकों के। ठीक, देखिए तो देखिए आज आपका लास्ट स्टेप है, आज नहीं अभी के बाद तो फिर है ही, लेकिन जो लास्ट स्टेप यानी ट्रिक विधि से सब विधि खत्म। तो अब लास्ट है तो एनर्जी के साथ और ट्रिक को सीखिए, वो सब तो जो हुआ से हुआ, ये ट्रिक विधि से सब कुछ कर लीजिए। देखिए कुछ नंबर ले लिए हैं, अब उस नंबर को करके देखते हैं। अगर आपको इस तरह से बोल देते हैं 3 अंकों वाला है, ठीक, इस 3 अंकों से कि 676 का वर्गमूल निकाल, अब 676 का वर्गमूल आपको निकालना होगा किससे, ट्रिक से, बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि जल्दी से न पता है। तो अब देखिए रूट अंडर 576 को ले लिया, अरे तो क्या वो 676 के ऊपर वाला को ले लिया, चलिए ठीक, ये किसका है तो उसको भी इसमें डालकर निकालेंगे। तो पहले इसको निकालते हैं 1 नंबर का। ठीक, तब देखिए जब 2 का रूट अंडर है तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं इधर से, जैसे भाग में भी किए थे और क्या बोलते हैं गुणनखंड में, हाँ गुणनखंड में, अच्छा गुणनखंड में, ट्रिक में तो इसी तरह बांटने के। तो देखिए इधर से 1 और 1 तो 2 भाग में बढ़ गया तो जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा में से क्या करना है, जो बीच वाला उसको छोड़ दीजिए, कोई काम नहीं, इसका मेन काम है। अब ये जो लास्ट में 6 है, अब यूनिट डिजिट का काम होगा। तुरंत बोले कि यूनिट डिजिट का बहुत महत्व होता है, यानी कि आपको यूनिट डिजिट पता करना है कि किसका है। तो बता दिए कि 1 का होता है 1, 2 का होता है 4, यानी कि अगर 1 किसका है तो 1 का है और 9 का है। उसी तरह पता करना है कि 6 किसका है, तो हम बता देते कि 6 होता है 4 का और 6 का। यूनिट डिजिट मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, तो 16 में 6 लास्ट के 36, तो 36 में से 6 का हो गया। तो इसीलिए तो क्या काम करते हैं यहाँ पर डब्बा में एगो ये और एक रख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक, 4 लिख लिए और 6 लिख लिए। अब हो गया ये काम, क्या कि 2 लास्ट से ठीक है कि मतलब कि अंदाज लगाना, पता करना था यूनिट डिजिट से तो अंदाज लगाए किसका किसका है, लास्ट वाला उसी का होगा। तब से तब बढ़ा रहे थे विधि, तो वही बता रहे थे। तब अगर 2 का है यानी कि 2 का हो सकता है, जिसका लास्ट में 4 हो सकता है और 6 वाला का हो सकता है, क्या ये वर्गमूल निकल सकता है। तब स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर निकालना है तो 4 का और 6 का होने की संभावना है। तब 2 को गए तो ओकरो आगे कैसे पता करना है, तो इसको छोड़ देते हैं और ये जो पहले वाला नंबर है उसको पकड़ लेते हैं। अब इसको देखते हैं कि 5 किसका स्क्वायर है, अगर रहता तो डायरेक्ट लिख देते, और न है तो उसके बीच वाला को लेते हैं। तो 5 से अगर पीछे जाएंगे तो किसका है 4 का है, और 5 से ज्यादा का आधा था कितना आता है 9 आता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 5, इसी के 9, 3 का स्क्वायर 9, इसी के बीच में क्या नंबर है 5 वाला है, तो इसके बीच वाला है। अगर इसके बीच वाला है तो अब हमको यही दोनों में से लेना है किसको, एक तो पहले 4 और 6 को ले लिए, अब ये दोनों के लेना है कि 2 को ले कि 6 को ले। तब इसको लेने के बाद अगर आप लोग को भी दिक्कत आएगा बाद में, तो ठीक सीख जाइए। उसके बाद तब देखना है कि किसके नजदीक है, ये जो 5 वाला है से किसके नजदीक है, 4 के नजदीक है या 9 के नजदीक है। तो 4 के नजदीक है तो हम 2 को ले लिए। तब सब जगह क्या बैठा देंगे 2 2। तो पहले तो 6 के अनुसार लिए थे कि 6 का किसका यूनिट है, यानी स्क्वायर के नंबर के है, तो 4 के है और 6 का है। अब जब इसको बारी आते है इसको खोजते हैं तो किसके नजदीक का स्क्वायर है, तो 2 का है, तो दोनों जगह 2 2 लिख देते हैं। तो अब हो गया क्या 24 और 26। तो अब तो 2 निकल गया कि 24 का हो गया तो 26 का। तो अब वो कैसे पता चलेगा कि 2 का है कि 26 का, तब इसके करने के लिए बीच में का एगो नंबर निकालते हैं 24 और 25 में के लिए। तो उसके लिए करते हैं कि ये जो इधर वाला नंबर कोई होता है तो कोई कहीं रख देते हैं और उसे एक आगे बढ़ के, 2 है तो 2 के बाद क्या आता है 3 नंबर से गुना करते हैं। 2 में 3 से गुना किया था कितना है 6। अरे भाई तो और लंबा चल गया। ये 6 किसका है ये जांच करना है कि अगर 6 है तो इसको फिर देख करना है, इसको ना टाइम लाइन गएगा तो इसको बहुत पीछे पीछे बहुत सारा करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
तो ये जो 5 है, अगर यही नंबर डिसाइड करेगा अब कि किसका होगा, इसका होगा कि इसका पत्नी होगा से। अगर ये 6 जो आया है, 6 से यहाँ वाला नंबर जो भी रहता है अगर कम है तो ये कम वाला का, अगर ये 6 से ज्यादा यहाँ का नंबर होता था इसका, तो 6 से 5 कम है कि ज्यादा, तो आप सब ज्ञानी है तो जान गए कि महाज्ञानी 5 होता है ऐसे, तो इसीलिए इसका कम वाला का होगा। तो पता चल गया। तो 24 के याद होगा, पीछे देख लीजिए, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। अब उसका ट्रिक निकालने की कोशिश करते हैं, 676 का ट्रिक से, और सेम ऐसी निकलेगा। उसके बाद 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला, बहुत सारे को करवा दिया, बहुत सारा ट्रिक अभी करवाएंगे, सब 0 से लेकर हीरो तक के। रूट अंडर 676 का वर्गमूल निकालते हैं ट्रिक से। ये किसका था, 24 का था। इसको भी 0 4 वाला से लिए थे, कोई और ले लेते ना, ठीक है चल ले लीजिए, कर लेते हैं, इसको करेंगे उसके बाद, या इसको कर लेंगे। हाँ आइए, अभी 6 है, 6 किसका है, 4 का और 6 का स्क्वायर, बस रहने दीजिए। अगला डब्बा यहाँ बढ़ेगा, इसको कोई काम नहीं अभी, इसको काम है। ये 6 किसका किसका है, तो देखिए 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, इसके करीब में है, तो क्या रखेंगे 2 और 2, क्योंकि ये एक से ज्यादा है। कोई के दिमाग में जा रहा है बीच में जेकरो एनहू 3 गो रहेगा, ओकरो 3 गो, तो ना आएगा ज्यादा, तो ठीक है, वो आएगा तो रीडर होगा। ठीक आया था कोई कि ना, तो याद रखिएगा। ये हमेशा कोई ना कोई में सोचेगा कि एकरो में 3 गो अंतर है, एकरो में 3 गो ना, एकरा में 2 गो है, एकरा में 3 गो के अंतर है, तो कम अंतर एकरा में सबसे नजदीक एकरा हुआ, तो इसको वाला के ले लिए 2 को रख दिए। आप देखिए आप कितना जल्दी हो रहा है, आप देखना है कि दोनों के बीच वाला को, तो 2 और में 3 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा 6। आप जांच करना है कि 6 से कम है या ज्यादा है, तो 6 से तो बराबर वाला है, तो आप कौन लिए, बड़ा समस्या है। अगर बराबर बड़ा है तो फिर भी उसी को लेंगे हम, ठीक, जो नीचे वाला होता है उसको, लेकिन ये गलती हो जाएगा। वो होता है ना कि लिमिट के बाद जो बराबर में हो जाता है, तो एक से कम वाला को हमको इसको लेना है, ज्यादा वाला को किसको लेना है, बराबर वाला को भी इसी को लेना है। तो 6 से किसका होगा 26 का, तो आपको ट्रिक निकालना है। देखिए इसीलिए हम फंसुआ वाला लिए थे, अगर आपको यहाँ पे कोई ज्यादा वाला लेते तो जल्दी आपको बता देते, लेकिन बराबर वाला नंबर है तब कौन लेना है, ज्यादा वाला कोई लेना है। बराबर के मतलब समझ ले कि अधिक है, तो 6 से अधिक कथी है, तो 6 से कम, तो 6 से अधिक ये 6 है, ये 26 का है। आइए, ज्यादा दिक्कत होगा तो सब दिक्कत क्लियर हो जाएगा, इसका समझ गए। अब इसको देखिए 961 किसका स्क्वायर है, 961 का वर्गमूल निकालना है, कौन विधि से, ट्रिक विधि से। तब इसको करने से पहले लास्ट वाला को लेते हैं 1 को। अब आपको याद होगा कि 1 किसका यूनिट डिजिट है, कि 1 के स्क्वायर करने पर 1 का आता है 1, या 1 के बाद 9 के है, 9 का स्क्वायर इसका है 81, तो ये 1 है, यानी 9 और 1, तब 9 और 1 यहाँ रख दिए है, 9 और 1। अब इसको तो छोड़ देना है, 3 को बोला है, तो चौथा को, इसको तीसरा को लेना है कि 9, तो 9 किसका है, तो पता आपको सबको चल ही रहा है, 3 के तो है, तो कहला एक तरह के माथा मारी करने के झंझट खत्म, तो सब जगह 3 रख दी, तो आप कथी बन गया, ये होगा 31 का या 39 का, क्योंकि यहां से खिलाड़ी खेलना है और यहां से खेल गया। अब बीच वाला के लिए प्रॉब्लम है, तब देखते हैं कि दोनों के बीच कहते 3 में 1 बढ़कर, जैसे 2 में 1 बढ़कर 3 किए थे, 3 है तो 3 से बढ़कर कितना 4 गुना करते हैं, तो कितना है 12। अब 12 से अगर यहाँ वाला नंबर कम रहता तो कम वाला, और 12 से यहाँ वाला नंबर इससे ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला। तो आप लोग बताइए ज्ञानी लोग की कौन कम है, तो 9 कम है तो ऊपर वाला तो 31 होता है, तो 31 का स्क्वायर कितना होगा 961, तो 961 का वर्गमूल निकालना हो, ठीक, तो याद रखिएगा 31 का होगा। आप इधर बहुत सारा लिए हुए हैं, उस सबको ले लेते हैं, देखते हैं कौन पर फॉलो कर रहा है कौन पर नहीं। आप सब भी कमेंट में भर लीजिए कि कौन फॉलो कर रहा है, पीछे सब वर्ग से लेकर वर्गमूल तक कटे। आप 5884 से शुरू करते हैं, साफ उप कर सबके रुक जाइए। ये 4 अंकों वाला है, 3 अंकों वाला तो खत्म हो गया, एक करो में 2 गो बना लीजिए, बना लिए। अब एक कर कहानी कीजिए, एक कर अभी रोकले रहिए। तो 4 किसका किसका है, 2 का और 8 का। आप इस सब को ले लेते हैं, जितना रहता सबको। तो ये बताइए 51 किसका स्क्वायर है, उसके आसपास है, तो 7 7 49 होता है, और 8 में तो ना 6 6 36, तो यह दोनों के बीच वाला तो सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, एकरा नजदीक है, तो सब पर क्या आएगा 7 7।
बीच वाला ले लेते हैं, बीच 7 में 1 वर्ग का 8 से 56। अभी कितना जी जल्दी हो रहा है ना। अब बताइए 56 से ही कम है यहाँ वाला, तो ये कम वाला होगा, तो ये 72 का हो गया। 72 का चेक कर लेते हैं कि बनाया तो सही है कि नहीं, से कैसे पता चलेगा। तो 72 का स्क्वायर करते हैं। अभी वो ट्रिक कर लीजिए कि वर्ग का देखिए 2 में 2 से किए तो 4, 2 में 7 में 2 से किए तो 14, 14 में खुद से किए तो 28, 28 में 28 के 8 रहता है हासिल 2, 7 में 7 से कीजिए तो 49, हासिल कितना है 2, 51। यानी ये 2 अंकों का देखिए डिजिट से वर्ग निकालना भी ट्रिक है, तो ये ट्रिक से निकालिए। तो 72 का स्क्वायर कितना होता है 5184, यानी 5184। ट्रिक से भी नहीं आया, 5184 का वर्गमूल निकाले तो कितना आ गया 72 आ गया। चलिए ठीक है, तो ये 72 का है। अगला जांच कर लेते हैं, जांच करते करते खत्म कर लेते हैं। एकदम अच्छा से कर दे जाइए, पूरा खत्म हो गया होगा आप सबका कॉन्सेप्ट। इसको ले लेते हैं, छोटा वाला नंबर एक और ले लेते हैं, 4 वाला का 12, 25। सबको जांचे कर लेते हैं, हमको तो खुद नहीं याद है तो की करें। अब दो गो बनाते हैं 5 के, 5 तो एक गो के है, ये ऐसी एगो के बनेगा, रहने दीजिए। अब 12 किसका किसका है, तो ये 2 गो 5 तो हो सकता है ना 2 गो पर, ठीक, क्या कि 12 तो 2 गो के है, तो 12 किसका किसका है 3 का 9, अच्छा से लिखिए 3 का 9 और 4 का 16। तो किसके नजदीक है, इधर से 4 और एकरा से 3, तो एक नजदीक ना है, तो 3 का होगा। तो इधरो ये तो 35, तो 35 के बन गए, तो लगता है डायरेक्टे बन गए। ये तो और आसान है, देखे इसका में तो कोई झंझट। आप चेक करते हैं कर है कि नहीं। तो 35 के उसका 5 में 5 से गुना किए तो 25 हासिल 2, 5 में एकरा से गुना करना होता है तो 15, 15 में खुद से 2 से करना होता है तो 30, और 30 में हासिल है ना 2, तो कितना 32, 32 के 2 हासिल 3। अब 3 में 3 से गुना कीजिए, जो रहता है उसी में करना होता है तो 9, और 9 में 3 किए तो 12, 9 3 12 ना होता है, आना गया। सब टाइप आ रहा है ना कि देखिए कोई ऐसा नहीं था, कैसे आप सोचिएगा कि जानू 5 लिख रहे कितना इजी हो गया, ये हो गया। अब आइए ओकर था 1225, एक के ओके अबे करता है, 5 है तो 5 किया, इधर 12 तिया 35, 12 तिया 35, 3 चौका 35। अब आ जाते हैं 5 अंकों वाला 10, 6, 9 पे। अब देखिए ये लिख लिया कितना अंकों वाला है 5 अंकों वाला, 4 अंकों वाला तक राजी और करवा सकते हैं, लेकिन देखिए 5 अंकों वाला, ये 5 अंक वाला है, ये भी 5 अंक वाला, ये भी 5 अंक वाला, ये सबको भी हमें करवाए हैं। वो मैं ट्रिक से भी सब उस तरह निकालते हैं। देखिए आप सब क्या है, आप लोगों को तो उतना टाइम नहीं था जांच करने का। देखिए तो इसको भी इधर से 2 गो जोड़ा बनाइए, इनमें एक कर कोई काम ना है, काहे कि हम अगर खेल रहे हैं तो अनुमान से यूनिट डिजिट से ही खेल रहा है, याद रखिएगा। इसीलिए यूनिट डिजिट बहुत काम होता है। एक रोल इसका है तो 9 किसका किसका होता है, एक गो के है ना, तो खाली 3 का, 3 का 9 और 7 का भी है, देखिए ना याद रहा था हमको। तो 2 के हो गया। अब इधर के सब को 1 हो जाता है। अब ज्यादा 4 को जोड़ा ना बनाना था, एगो इतना 2 को छोड़कर एगो ध्यान हो। अब ये देखना है कि 106 किसका स्क्वायर है या उसके आसपास। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121, और हमको कितना 106 के केकर नजदीक है 10 के, तो सब पर 10। अब जांच करना है 100, ये तो फिक्स हो गया, या तो 103 के है या 107 के है, लेकिन अब कैसे पता चलेगा, तो फिक्स तो एक रोज जांच कर लेते हैं कि 103 किसका है, 103 का है कि 104 के। तो ये जन वाला 10 को लीजिए, एक में आगे बढ़ के 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा 110। अगर ये 110 से ही कम है 106 तो कम वाला होगा, अगर 110 से ही ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला होता, तो ज्यादा ना ये कम है तो 103 का है, ठीक। तो आपको पता चल गया हो कि 10,609 किसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 103। अब 103 का हम फिर आप सबको 3 अंकों वाला डिजिट से गुना के वर्ग के ट्रिक से जांच करके बताते हैं। एक 103
इसको 2 डिजिट में बोले थे करने के लिए, अब 3 अंकों वाला है तो 3 बॉक्स बनाने के लिए बोले थे। रिपीट हो रहा है, जांच भी हो रहा है। आप सबको तो जांच के देखे, पहले इस सब को गुना कर लीजिए। यहाँ पर दोगे तो 3 जीरो में खुद से गुना करता है, तो 3 में 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और 1 जीरो, एक बॉक्स में 2 ही रहता है। अब इसको गुना कर लीजिए, 3 में 0 3 है तो यानी 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही आएगा, इतना में अपना मन से 2 से करना है तो 6 आएगा, तो यहाँ 6 रखिए आएगा। में 2 बॉक्स बनाता है, वो 0 अपना से दे दीजिए। अब 1 में 1 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। आ गया ना, ट्रिक भी याद हो गया। आप अगला पढ़ाते हैं, 4 अंकों वाला, 5 अंक वाला, ये 2 2 4 6 गो वाला है। देखिए 6 गो वाला पर हम लोग आ गए। तो ये किसका है, ये 103 का, 103 का निकाले ना। हाँ, ये 72 का। अब एक एक जांच करना है। अब इसका ट्रिक देखिए, 390625। आपको यह याद हो गया कि 390625 किसका है। अगर आपको इसका निकालना है, बहुत बड़ा नंबर, कै गो नंबर है, 2 2 8 2 6 गो, तो इसको भी अलग अलग देखिए। तब कर लिए 2 2 को भाग में 5 से खेलना है, एक के को तो 5 रहबे करता है। अब ई कर तो कोई कामे न है, ई बहुत बड़ा नंबर है 3906। अब आप सबको पता करना है कि ये ले स्क्वायर के बड़ा नंबर है तो बड़ा बड़ा खेलना होगा कि 3906 किसका या किसके पास है। तो मुझे तो खुद याद नहीं आ रहा है। अब जांच करने के लिए क्या करें, एक पहले इसके अनुमान लगाते हैं कि किसका होगा, कितना पास होगा। 39 से कोई के याद आ रहा है, 35 56 1235 के है। 3906 किसका होगा, तो किसी का न है, लेकिन एक आस पास कोई है। 3844 किसी का है, ये 62 का स्क्वायर है। चेक कर लेते हैं, ये हम अनुमान से लगाते लगाते बहुत देर बाद सोचते सोचते चेक कर देख लिए। ठीक, आप देखिए, ये अगर यहाँ 62 का है तो यहाँ पर हम, अरे रे, और 63 का, 62 का पहले चेक कर लेते हैं। 63 का 2 में 2 से गिना के तो 4, और 2 में 6 में 2 से गुना के तो 12, 12 दूना 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 6 का 36 है, 2 38। ठीक है, यानी 2 का हो सकता है। और देखते हैं 63 का कितना होगा, क्या से कम, 63 का देगा ऐसी आपको दिखाई दे रहा है। 63 के बहुत ज्यादा होगा। 62 कितना है, कोई नजदीकी है, 25 का हो गया, लेकिन यहाँ तो 62 ना लिखना था, 625। देखिए ट्रिक ज्यादा का ना कि ई जांच करना है, पता जगह याद रहेगा ये। तो अगर आप ज्यादा वाला नंबर पर जाएंगे तो ज्यादा नंबर का स्क्वायर भी याद करना वाला, कि इधर वाला तो किसका स्क्वायर से 4 अंक, 3 अंकों के तो नॉर्मली तक याद रहता है। जब 4 अंक किसका, 35 का इतना है, 12 25 उतना, तो 12 से ना कि कोई दूर तक जाए, 35 का है 12, 12 3 36, तो 35 दुना के 70 के करीब 62 आ गया ना। तो इसी करीब 62 का इधर तो एक गो है, तो कोई जरूरी है ना है। और नजदीक किसका होगा, अगर 38 एक करीब है तो अगर हम 63 पे जाएंगे तो ऐसू बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो ऐसी पता चला कि एक नहीं होगा, एक होगा, तो ये ट्रिक से हो गया। उसी तरह आप कर लेते हैं 39 40 याद रखेंगे, 625 पीछे वाला देखिए नहीं करके बताते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। ये 625 का ही है। आप देखिए आगे 10 40 40 को भी कर दिए थे, लेकिन अब ट्रिक से करके प्रूफ भी हो जाएगा कि कैसे। तो 2 को भागे बांटते हैं, एक नहीं तो इजी है, क्योंकि कम वाला ही ज्यादा वाला। 4 किसका किसका है, 2 का और 8 का। यहाँ खाली जगह भर लेते हैं। 104 किसका है, तो 100 के करीब आता है, और 121 के करीब, तो 10 के होगा। 10 10। अब इसका है जो सिलेक्ट करने के लिए 10 में 1 बढ़ कर 11 से गुना कर लीजिए, कितना होगा 121। अगर वहां वाला 121 एक से कम होगा तो 104 एक से कम है, ये नहीं होगा, इसलिए 102 का पीछे वाला देखिए निकल जाएगा। 102 का कितना है, 110,404 है 102 का वर्गमूल। तो 102 का वर्गमूल निकाले तो कितना निकला 102, और 102 का कितना है। तो आपको ये ट्रिक सभी अंकों वाला दिखा दिए। एक बार रिपीट भी हम सबको करवा देते हैं बोल करके। देखिए आप सबको वर्ग बताए, वर्ग का सब 30 तक के याद करवा दिए, वर्ग का ट्रिक बता दिए, वर्ग में गुना करने से वर्ग का सब नंबर के तक ट्रिक बता दिए। 4 अंक वाला सही नहीं, 4 अंक वाला नहीं बताया, 5 अंक वाला कि 4 अंक, ठीक है कोई बात नहीं।
बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। इसलिए वर्गमूल बता दिए, वर्गमूल के दोनों विधि बता दिए। बहुत लंबा वीडियो हम पूरा खत्म करने के सोच भी किए थे, और वर्गमूल का सब ट्रिक हो गया एक ही वीडियो में। ऐसे का छोटा छोटा वीडियो तो हल है, बना लिया मेरे वीडियो पर, चैनल पर अब मिल जाएगा। और ये सब पूरा एक वीडियो में, ताकि आपको खत्म बहुत भटकना ना पड़े। फिर वीडियो मेरा एक वीडियो मिलेगा तो एक वीडियो मिलेगा, चाहे नहीं मिल रहा था। इसीलिए ये वीडियो को बना दिए ताकि एक पूरे वीडियो में पूरा ट्रिक, एक ट्रिक के लिए दूसरे चैनल पर दूसरे पर भटकना ना पड़े। पूरा खत्म हो गया, आप लोग के लिए बहुत मदद हो गया, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मदद हो गया। और आप सब जितना लाइक कर दिए हैं इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।